ऑलराइट दोस्तों, हम लोग लेके आ चुके हैं वापस से स्पेशल बैक टू बैक स्ट्रीक हमारी टूटने नहीं देंगे। और इस बार मूवी जैसा कि हमने पिछले पॉडकास्ट में बताया था पियानिस्ट की, अगर आपने नहीं देखी है तो इधर या इधर कहीं आई बटन पे आ रहा होगा उसका लिंक, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो जिसने पियानिस्ट मूवी देखी है। ये डिस्कशन हम लोग स्प्लिट मूवी के ऊपर करने वाले हैं, जो कि एम नाइट शैमलन की मूवी। एम नाइट शैमलन काफी ज्यादा फैंटेसी और जॉनर को बनाने के लिए फेमस है। उसमें थ्रिलर पार्ट जो होता है उनका काफी जाना जाता है, उसके लिए वो जाने जाते हैं। और डायरेक्टर को लेके भी एक दो चीजों पे हम बात करेंगे। बट हाँ, जेम्स मैकॉय इस पूरी पूरी मूवी के एकदम स्टार है भाई, जिन्होंने वो सारे कैरेक्टर्स प्ले किए और सारी चीजें। तो हम धीरे धीरे ओवरव्यू लेते हुए शुरू करते हैं स्प्लिट मूवी के बारे में। तो मैं सबसे पहले जेपी से ही पूछना चाहूंगा कि ओवरऑल मूवी कैसा लगा, ओवरव्यू कैसा लगा स्प्लिट को लेके, पूरा एक्चुअली कॉन्सेप्ट। और मैं समराइज करना चाहूँ अपनी जो पहली बैच की मूवी है, ठीक है। एक्चुअली मैं इससे खुश हूँ कि तीनों मूवीज जो देखे तीनों डिफरेंट टाइप के थे, बट सरप्राइजिंगली तीनों यूनिक थे। ऐसा कोई भी मूवी ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसा फील हो कि मैं यार जस्ट अदर मूवी है ना, मतलब मैं एक नॉर्मल मूवी देख रहा हूँ जिसमें भाई प्लॉट चल रहा है ना, वैसा किसी में फील नहीं हुआ। और उस भाई इसमें जो भाई वो भाई अपना जेवियर वाला एक्टर भाई, सबको जेवियर से ही पता है उसे डॉक्टर जेम्स जेवियर से ही मैकॉय, पता है। जेम्स इसमें मैकॉय। जेम्स मैकॉय, जेवियर जो जेवियर का रोल प्ले करते हैं एक्समैन सीरीज में। भाई उन्होंने भाई मतलब क्या किया है यार, मतलब 23 डिफरेंट कैरेक्टर्स, और उसको भाई मतलब इमिटेट करना यार, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता। मैं ना लिटरली मेरे माइंड में ना मेरे को ऐसा लगता है कि लोग में यार 5-6 ट्रेड्स होते हैं, उसके कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। बट 23 डिफरेंट कैरेक्टर्स भाई, हैट्स ऑफ। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ एक्टर के लिए कि इतना बढ़िया मतलब स्विच की है डिफरेंट रोल्स में, है ना। इतना इजी नहीं होता। इवन भाई हम ये कहते हैं कि जिसमें ड्यूअल कैरेक्टर रोल प्ले करते हैं, कई बहुत सारी मूवीज में ऐसे करा हुआ है एक्टर ने, हम उनको ही भाई इतना मतलब समझ रहे सरप्राइजिंग नहीं देखते कि कर कैसे रहा है ये जैसे इवन मून मून नाइट में हुआ। प्रशांत, मून नाइट का हम डिस्कस कर रहे थे, अब हम सोच रहे थे भाई उसको दो पर्सनालिटी कैसे कर रहा है भाई बंदा। बट यहाँ पे तो सोच वो 23 पर्सनालिटी को इमिटेट भाई। वो भाई एक्चुअली 23, डेफिनेटली 23 है, 23 नहीं दिखाई उन्होंने, बट जितनी भी दिखाई सारी एक दूसरे से अलग है। आप पता कर पा रहे हो कि अब ये है और अब ये है। अब अभी वो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें से भाई 4-5 तो डोमिनेंट पर्सनालिटी थी भाई। एक तो 9 ईयर गोल्ड बॉय, 9 ईयर ओल्ड ओ बॉय वाला हेडविग, एक, हेडविग। एडविन, हाँ तो वो मेरा फेवरेट है। उसकी जो जो भी पर्सनालिटी है उसमें मेरा वो वाला फेवरेट है। बाकी तो भाई ओवरऑल मूवी को समराइज करना है तो पहले मेरे को लगा कि यार इतने कम कैस्टिंग का मतलब लोग ही इतने कम है, कैरेक्टर्स ही इतने कम है। बट भाई इसने कभी फील नहीं होने दिया। लास्ट में आके मेरे को ऐसा फील हुआ भाई, चाहे एक एक्टर को देखो बट मल्टीपल कैरेक्टर्स को देख के इतना तो एवेंजर्स मूवी में नहीं देखते एक बंदे ने भाई समराइज करना ना, एक बंदे ने पूरी मूवी के सारे कैरेक्टर निभा लिया भाई, हर रोल को निभा लिया उसने। ये मेरे तरफ से भाई वन ऑफ द बेस्ट मूवीज जो मैंने रिसेंट टाइम्स में देखी। मेरे अच्छा, मन में ये ना। मैं पूछना चाहूंगा, हाँ। ये जैसे मुकुंद शुरू करे उससे पहले, कि जब मूवी प्रोग्रेस कर रही थी अपन को एक जॉनर पता चल रहा था कि हाँ ये एक मेंटल इलनेस को लेके बहुत डिटेल में इन्होंने कॉन्सेप्ट को पिक किया और उसकी डेप्थ वैल्यू को दिखा रहे हैं कि वो कैसे शुरू होती है और क्या इम्पैक्ट होता है और माइंड कैसे कैसे अपने डिफेंसेस क्रिएट करना जानता है। ठीक है, डीआईडी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर ही था शायद, जो उसकी डीआईडी, हाँ डॉक्टर डीआईडी। डॉक्टर फ्लेचर इस बारे में बता भी रही थी कि उसने बहुत सारे केसेस भी समझाए थे, वो भी उसकी इंटरेस्टिंग, उस पे भी साइकेट्रिस्ट आएंगे। होती है ना, उसकी साइकेट्रिस्ट होता है। हाँ, साइकोलॉजिस्ट होती है, साइकेट्रिस्ट ऐसी कुछ होती है। साइकोलॉजिस्ट, हाँ। तो वो तो तुम्हें क्या लगा था कि ये टोन वो पिक कर रहे हैं जब बात हो रही थी? डेफिनेटली हम स्पॉयलर्स भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे फुल स्पॉयलर्स ही रहेंगे। जब वो लोग कह रहे थे कि उसकी जो बाकी पर्सनैलिटीज थी, डेनिस खासकर, जो चश्मे वाला जो लड़कियों को एबडक्ट कर रहा है, उसका, और मिस पेट्रिशिया जो कि वुमेन थी, वो दोनों आपस में कन्वर्जेशंस भी करते एक सीन में। तो उन दोनों का ये मानना था कि बीस्ट है। तो तुम्हें तब क्या लग रहा था कि क्या सच में कोई बीस्ट आएगा, या ये बीस्ट मतलब तुम्हें लग रहा था कि प्रॉपर फैंटेसी जॉनर की तरफ चला जाएगा और वो मतलब थ्रिलिंग और फिर ये एस्केपिज्म और ये वो ना वाला। नवीन ये क्वेश्चन करने वाला था, ये क्वेश्चन करने वाला था। अगर हम ये क्वेश्चन में ड्वेल कर गए ना प्रशांत,
एक इन डेप्थ डिस्कशन चालू होगा और चेन ऑफ डिस्कशंस जाएंगे, ठीक है। उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मुकुंद अपना व्यूज दे दे और प्रशांत तू भी अपना व्यू रख दे पर्सनली, फिर हम इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन के ऊपर घुसते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे। देख ये अच्छा पॉइंट point है, मेरे ये अच्छा हाँ, point। ये मेरे मन में भी आ रहा था, है ना। और मेरे हिसाब से ना मोस्ट रियलिस्टिक अप्रोच है ना सुपर नेचुरल की। जैसे हम सुपर नेचुरल सोचते हैं, ठीक है, तो भाई हमारे मन में क्या आ जाता है, भाई कुछ कुछ होगा, कुछ जबरदस्त टेक्नोलॉजी होगी, ये उड़ जाएगा, आग बर्फ बना देगा, कुछ कर देगा ये। लेकिन ये हम कभी सोचते नहीं है। और ये इतना रियलिस्टिक, इन्होंने इतना ग्राउंडेड रखा है कि अगर हम किसी को बताएं कि सुपर नेचुरल ये भी हो सकता है कि असल में मेंटल इलनेस हो, और जिसमें एक ही इंसान मल्टीपल, जैसे विंडोज़ में होता है ना भाई, मल्टीपल यूज़र होते हैं, कोई कनेक्शन थोड़े होता है एक यूज़र का दूसरे यूज़र से। एक यूज़र में तू अपना अलग चीज़ें स्टोर रख, दूसरे यूज़र में अलग चीज़ें स्टोर रख। तो ये भी बहुत तगड़ा लगा कि सुपर नेचुरल का ना मोस्ट ग्राउंडेड अप्रोच, कि भाई ये भी सुपर नेचुरल हो सकता है, वो इस मूवी का बहुत सही था। और वो जो तू बीस्ट वाली चीज I कह mean, रहा है, हाँ, हाँ वो हाँ भी कंटिन्यू कर, मतलब फिर बाद में बता। ये जो बीस्ट वाली चीज जो तूने बताई थी, ये भी यही है कि चलो मल्टीपल पर्सनैलिटीज हो गई, ठीक है, लेकिन क्या ऐसा इन्हेंसमेंट हो सकता है कि आपका जो फिजिकल कैपेबिलिटीज है आप उससे भी आगे चले जाओगे? क्या ऐसा भी रूप आपका एक हो सकता है? तो ये मेरे को लगा था कि बहुत बहुत ही ग्राउंडेड अप्रोच है। मतलब ये ऐसा लग रहा था मुझे जैसे जैसे याद है, यूं कहते हैं कि एक यूनिवर्स शुरू हो रहा है, समझ रहा है, कि एक मल्टीवर्स शुरू हो रहा है। ऐसे ही मुझे लग रहा था इस मूवी के एंड में कि ये कोई बहुत बड़ी बिगिनिंग की शुरुआत सी दिखा दी है इन्होंने, ये काइंड ऐसा ऑफ। लग रहा था कि ह्यूमन ह्यूमन बॉडी को अलग ही तरीके से हाँ, एक्सप्लोर कर दिया उन्होंने। एक अनलॉक करने का एक नया जरिया कुछ हाँ। बता दिया। हम्म बाकी मूवी ओवरऑल मुकुंद भाई आप बता रहे थे, वो कैसा लगा, क्या चीजें रही? मूवी तो बहुत सही लगी यार। इस मूवी की अप्रोच ही सबसे सही लगी मेरे को। मतलब जो थॉट प्रोसेस है ना, कि आइडिया है इस मूवी का, वो आइडिया इतना अच्छा है कि आप और मूवी खत्म होने के बाद भी मूवी के बारे में सोचोगे, आप और भी सोचो, इस आइडिया को लेके आप नई चीज़ें भी सोच लोगे। तो ये आइडिया बहुत क्रिएटिव था मूवी का, स्टोरी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट जो आइडिया है कि कॉन्सेप्ट है, वो बहुत रियलिस्टिकली सुपर नेचुरल चीज़ को अचीव करने का इन्होंने करा काम, बहुत सही था। अप्रोच बहुत सही लगी मेरे को। हाँ भाई, मैं जैसे उस पॉइंट ही कहना चाह रहा था, जैसे जेपी ने मून नाइट को रेफर किया था। एक्चुअली मून नाइट को रेफर मुकुंद भाई मतलब देखा नहीं, हमने कई बार रिकमेंड भी किया है कि वो वन ऑफ द गुड शोज है जो मार्वल ने डिज्नी के साथ बनाया है। उसका रीजन ये है क्योंकि उस बंदे को भी ये होती है मल्टीपल पर्सनैलिटीज वाली चीज। और ऑस्कर आइजैक भाई बहुत तगड़ा एक्टर है, ठीक है, वो हल्का फुल्का एक्टर है नहीं, वो भी भाई ड्यून व्यून दुनिया भर की तगड़ी पिक्चर करता है वो। तो उसने भी जो तगड़ी पोर्ट्रे portfolio है। किया है ना, कि उसका क्यों वो ऐसा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर शुरू हुआ है, वो सारी चीजें, और फिर कैसे वो एक सुपर हीरो भी है, और फिर कैसे वो क्राइम्स वगैरह में भी इन्वॉल्व है, सारी बढ़िया है वो भी। मतलब मैं ये कहूंगा कि वो भी बहुत अच्छे लेवल पे दिखाता है सुपर हीरो जॉनर के अंदर। बट ये जो करा है ना इस वाली में, इसमें तुम्हें ये तक समझ आता है। मतलब मेरे को एक अच्छी चीज लगी इसकी डायरेक्टर की, समझ लो कि, या फिर तुम समझ लो कि कॉन्सेप्ट की भी इनडायरेक्टली, कि उन्होंने ये दिखाया कि अपन को लगता है ना कि अपन ने यार किसी को थप्पड़ मार दिया या किसी को 2 गालियां दी, क्या हो गया। माइंड हर किसी का अलग तरीके से वर्क कर रहा है, किसको कौन सी चीज से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, किसका माइंड को पता नहीं चल रहा अपन। उसके पीछे का रीजन आप सोचो, कौन किसकी बॉडी थी वो? केविन की बॉडी थी। केविन तो फिर आया ही नहीं उसके बाद कई सालों तक। तो मेरे को उस टाइम लगा कि माइंड से तगड़ा सेल्फिश और माइंड से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं है वो। तो वो पूरी बॉडी के ऐसे होने देगा, लेकिन अपने डिफेंसेस जानता है वो। ये मूवी ने बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया भाई बहुत ये तो तूने सोशल मैसेज बात कर दी। ये मैसेज मैं लास्ट में देने ही वाला था। और यार इवन तो पर्सनल लाइफ में, तो अपने लाइफ में एग्जांपल ले यार तू। मतलब तेरे को पता है, जैसे मेरे को, मैं अपना ले लूं, ठीक है, जंक फूड अच्छा नहीं है, ठीक है, थोड़ा ईटिंग में कंट्रोल होनी चाहिए, ठीक है, कि गट के लिए क्या अच्छा है क्या गलत है पता है, सबको नॉलेज होती है। बट क्या सब लोग इसे कंट्रोल कर पाते हैं? नहीं कर पाते। नहीं कर पाते हैं, पर्सनली मैं तो नहीं कर पाता। बहुत नहीं कर, मुश्किल कोई है नहीं कर भाई। पाता। एक्चुअली फाइट है ये, आपकी फाइट, आप मतलब आपकी पर्सनैलिटी की फाइट इस दिमाग से। दिमाग से है बिल्कुल 100%।
वैसे बाकी मुकुंद ने तेरा पॉइंट के अंदर ड्वेल इन कर ही दिया है, तो मैं उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को लग नहीं रहा था कि कुछ मॉन्स्टर्स थिंग या कुछ फैंटेसी के साइड में जाएंगे, तो झूठ होगा। मेरे को भी लगा था कि फैंटेसी की ओर जाएंगे, क्योंकि यार 23 पर्सनैलिटीज यार, इट्स नो जोक है ना। उसका कोई, मेरे को लगा वैसे वो थीम कुछ लाएंगे, बट अब मैं खुश हूं कि वो लाए नहीं। जैसे मुकुंद ने बोला, ग्राउंडेड रखा पूरी मूवी। और अगर वो फैंटेसी लाते ना भाई, वो ये जो मजा आया ना, वो मजा नहीं आता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जो ग्राउंडेड रखने से जो मूवी, मतलब पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि तेरे को पता है मेरे को ग्राउंडेड जितनी हो ना, मतलब जितना मैं रिलेट कर पाऊँ, और जो उसकी एक्टिंग थी स्पेशली भाई, हर पर्सनालिटी को उसने ऐसे निभाया कि मेरे को लगेगा नहीं कि यार ये सुपरफिशियल कैरेक्टर। जैसे कई बार क्या होता है कि एक्टिंग डिपिक्ट शो कर देती है कि यार ये तो सुपरफिशियल एक्टिंग है, ये तो चल दिखाने के लिए कर रहा है, किसी का पर्सनैलिटी मिटिगेट करने के लिए कर रहा है, बट वैसी लगी नहीं। समझ रहा है, वो जब भी कोई भी एक पर्सनैलिटी के अंदर घुसता, वो पूरा उसे प्रॉपरली, समझ रहा है, उसको करता है, हाँ। उसका हर एक मूव, हर एक एक्शन, हाँ, उसका थॉट प्रोसेस बेसिकली वो कैरेक्टर के अंदर ही घुस जाता था वो पूरा। यही मेरे को सबसे ज्यादा खासियत लगी, और इसी वजह से ग्राउंडेड मूवी है, और उसकी एक्टिंग दोनों ने कॉम्प्लीमेंट किया इस मूवी के, मेरे हिसाब से मैं और सक्सेस जेपी कंप्लीट किए थे, मूवी कंप्लीट किए थे, तो मतलब जेपी की आदत है गूगल पे जाने की तो वो देख रहा था पोर्टफोलियो क्या है जेम्स मैकॉय का, तो उसने कहा कि यार इसने बहुत कम काम किया है, ठीक है। तब मेरी ये कन्वर्सेशन हो रही थी कि सोचो उनके पास क्या क्वालिटी के एक्टर्स हैं कि इस एक्टर को भी बहुत काम नहीं है, है ना यार। उसका 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 स्किल सेट तो यार जेवियर से पता लग गया अब ऐसा नहीं है। हाँ डेफिनेटली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमें लगता है कि जेम्स मैकॉय बहुत तगड़ी चीज है, जबकि जेम्स मैकॉय जैसे लोगों की, उसके तगड़े कैलिबर एक्टर्स की कितनी भीड़ है हॉलीवुड में। उनके लो बजट शोज पे भी, टीवी शोज पे भी वर्क करने वाले एक्टरों की एक्टिंग देख लो आप, एक हमारे मूवीज, एक हमारे थिएटर मूवीज वालों की देखना ना ही करो तो अच्छा है यहाँ तो भाई धक्का दे दिया बट हमारे पास ना बंच है एक छोटा सा जिसमें कुछ अच्छे एक्टर्स हैं, इनके पास भीड़ है जिनमें से, हाँ तुम देखोगे यार बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स आज से 20 साल पहले थे, वो आज उनको काम नहीं मिल रहा, जबकि वो अच्छे एक्टर्स हैं। सोचो कितना कंपटीशन है उनके यहाँ पे इस चीज को लेकर। तो जैसे वो मेरे को फील हुआ कि भाई ये तो है, ट्रू है। जैसे जेपी ब्रिलियंस बता रहा था उसकी एक्टिंग की कि कैसे, और मेरे को सबसे तगड़ा उसकी एक्टिंग का सीन ना वो लगा कि वो अपनी थेरेपिस्ट से मिलने जाता है, तो उसका कैरेक्टर कौन सा रहता है, क्या नाम रहता है उसके कैरेक्टर का? बैरी मैसेज कर रहा था, ईमेल्स कर रहा था। हाँ, बैरी ईमेल कर रहा। एक बार याद है उसकी थेरेपिस्ट को ये आइडिया था कि ये मल्टीपल पर्सनालिटी स्विच करता है, तो उसकी थेरेपिस्ट उसे ग्रिल करती है कि भाई मेरे को तू मिलवा किसी से अपनी दूसरी पर्सनालिटीज से। एकदम से वो स्विच करता है और वो बनता है, वो स्पेक्स वाला बंदा होता है। क्या नाम है उसका? नहीं पता है, वो दो सेशंस होते हैं अभी, क्योंकि दूसरे सेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो, हाँ तो दूसरे सेशन के पहले में वो एक्चुअली खेलती है उसके साथ, कि वो ये भी बोलती है कि आई हैव अ सेंस ऑफ अ नोज, मुझे पता चल जाता है कि कौन है किसके पास बैठी हूँ मैं। तो वो बोलती है इट्स मी, इट्स बैरी, ऐसे करके वो बोलता है। और फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि ये मेरा काम है, इसलिए मैं तुम्हारा एक काइंड ऑफ ले रही हूँ। फिर उसके बाद एक्चुअली चलो यहाँ पे बात आ गई है तो मैं बोल ही देता हूँ। उसके बाद फुटेज देख रही होती है, हूटर्स करके एक कोई फ्रेंचाइज होती है जो चिकन लॉलीपॉप या नगेट्स भेज रही होती है, और वो बंदा जो क्या बोलते हैं, आई गई बात पे, तो वो जो कर रहा होता है, देख रहा होता है, रिकॉर्डिंग जो दिखा रहा होता है मिस्टर डॉक्टर फ्लेचर को, वो डायरेक्टर है मूवी का, एम नाइट शैमलन है वो। ओह हाँ, और मुझे तब पता चला एम नाइट शैमलन में आज से 1-2 मूवीज बहुत पहले देख चुका हूँ साथ में। मैं सोचता था कि यार कोई तगड़ा हॉलीवुड को कोई तगड़ा ही नाम लग रहा है, एम नाइट शैमलन इंडियन बंदा है भाई, वो साउथ इंडियन है। क्या बात कर रहा है? हाँ मेरे को लगा, हाँ मनोज करके नाम देख के लगा, शैमलन मेरे को देख के लगा एक्चुअली, बट मेरा वो एक्चुअली शैमलन बोलने की आदत पड़ गई है क्योंकि अंग्रेजी मूवी है, तो अपने तो दिमाग में वो शैमलन होगा जितना मेरे को समझ आया। और मनोज कुछ करके है, और एन में उन्होंने चेंज कर दिया। ये दो होते, दल्यान शैमल्यान, ये ऐसे होते हैं। हाँ,
वो इंडियन है, वो उस शक्ल से अब तुम्हें पता चल गया वो सीसीटीवी वाला बंदा था, वो डायरेक्टर है और वो साउथ इंडियन है वो, ठीक है। तो वो वो अब जैसे मुकुंद कह रहा है ना, उस वाले सीन में भाई बहुत तगड़ा सीन है वो जो एंड स्विच में करता जाके है यार, डेनिस बोलता है क्या। डेनिस बोलता है, हाँ हाँ, भाई एकदम से। वो मैं सिंपल एक वर्ड बोलूंगा, जैसे हम मुकुंद कहते हैं ना कि एनीमे में पीक आ गया, पीक आ गया। जी, वो मूवी का पीक सीन था भाई, पीक सीधी सीन बात था है। भाई, वो गूसबम वो सीन था पीक भाई, था, पीक था। पीक सीन था वो। मुकुंद कह रहा बांका एक्टिवेट हो गया था वहां पे है। बांग का एक्टिवेट हो गया भाई। तभी तभी मुझे पता है, कभी कभी लगता है यंग चार्ल्स प्ले करने के लिए आज भी इस बंदे को ले लो आप, क्योंकि चार्ल्स ऐसा कैरेक्टर है जो टेलीपैथी करता है, उसका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसका आई कांटेक्ट और उतना तगड़ा था ना इस मूवी के अंदर, पता चलता है कि क्यों भाई वो एक्सेवियर इतना तगड़ा प्ले करता था आंख बंद करके। बढ़िया लगता था भाई बंदा। देखो वो तो जैसे तूने प्रशांत मेंशन करी थी कि हमने एक लंबी डिस्कशन की थी इसके ऊपर भी, और यार उसका एक्समैन में जो परफॉर्मेंस है यार, वो मोर देन एनफ है भाई, वो उसको लेजेंडरी एक्टर में डालने के लिए। बट वही मैं है कि क्या था, अपॉर्चुनिटीज इतने नहीं मिले उसे, इतने प्रेजेंट नहीं हुए मैं उसे। क्या बार बार रिपीट कर की हुई है ना मैंने मूवीज, तो मैं देखता हूँ वो क्या करता है भाई। वो उसका मतलब जब उसका पहली बार फाइन में जो वो गोली गोली क्या लगती है, शायद गोली लगती है उसको एक्समैन फर्स्ट क्लास में, जब वो व्हील चेयर पे आता है, वहां तुम इमोशनल सीन्स देख लो, चाहे उसके एंग्री वाले सीन्स देख लो, एपोकलिप्स उसकी पूरी बॉडी बुरी तरीके से हालत खराब कर देता है, उसके माइंड पे कंट्रोल लेता है, तो दिखता है उसकी आंखों, उसकी मतलब स्किन मैं वो पता नहीं कैसे करता है, मेरे को तो नहीं पता, बट बहुत तगड़ा इवन आदमी है मैं भाई। ये कहूंगा, एक कंट्रोवर्शियल लाइन हो सकता है, ठीक है, बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगा ओल्ड जेवियर से ज्यादा जो यंगर वर्जन जो मेकॉय ने प्ले किया, ठीक है, वो ज्यादा एक्सप्रेसिव था मेरे हिसाब से नो पर्सनली। डाउट भाई, नो डाउट, नो डाउट। जो पुराना जेवियर है ना, ओल्ड वाला, जो पैट्रिक नाम है शायद उनका, वो जो एक्टर है वो दिखते हैं जेवियर जैसे, है ना, और ओल्ड एज के हिसाब से सही प्ले करते हैं, मतलब उनको रिप्लेस करना मुझे लगता है किया जा सकता है, बट इस बंदे को एक्टिंग में नहीं किया जा सकता यंग जेवियर के में, इतना आसान नहीं होगा। अगर इनको एक्समैन अर्ली पे रखनी है, जब सारे म्यूटेंट्स यंग हैं और ये बंदा लीड कर रहा होगा एज अ प्रोफेसर, तब आप बताओ, आप इसका रिप्लेसमेंट लाना कितना मुश्किल है। मेरा एक डाउट है गाइस, मेरा एक डाउट है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा ग्रीन रिंग आ रहा है डिस्कॉर्ड में, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा गाना तो नहीं आ रहा नहीं 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 बैकग्राउंड नहीं में। नहीं, नहीं, नहीं कोई आ कोई रहा, कोई नहीं आ रहा, नॉइज नहीं आ नहीं आ रहा। रही। अपना भी फुल स्क्रीन है ना मुकुंद भाई, फुल अपन स्क्रीन है डिस्कॉर्ड की भाई, तरफ ही है ना। फुल स्क्रीन है। एक बार मैं रिकॉर्डिंग दोबारा चेक कर लूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, बहुत बढ़िया, 20 मिनट 13 सेकंड की हो चुकी है, कंटिन्यू चल रही है, हाँ। बस हाँ, मतलब फुल स्क्रीन रहे और अपन डिस्कॉर्ड में रहेंगे तो ऑडियंस को कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ब्लैकआउट कर देता है। ठीक है, हम टॉपिक पे आ रहे थे, तो हाँ डिस्टरबेंस के अलावा तो बढ़िया था, मतलब मेरे को पोर्ट्रेल भी बढ़िया लगा, और तुम देखोगे ना ओवरऑल, तो ये एक्टर का कैलिबर इतना तगड़ा है कि हम इसी से खुश हो जाते हैं। जैसे जेपी ने कहा ना, हम दो पर्सनैलिटीज एक बंदे को प्ले करते हुए कितना खुश हो जाते हैं कि भाई क्या नया देख लिया, कितना पोटेंशियल है भाई। खैर मुकुंद के उस वाले सीन की तो क्या ही बात करे भाई, क्या वो ही बात डेनिस, करें भाई। इवन वो वो अच्छा तो लगता मैंने है, वो एक नोटिस एक कर वर्ड रही है ना बोल कि वो दिया ना, पीक सीन है वो। कचरे से चल के जाता है, वो जो सीन है ना कचरे से चल के जाता है वो, हाँ। उससे उसको क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ भाई नहीं तू नहीं है ये, तब उसको दूसरे सीन में वो पूछती है, एंड वो ये पूछता है, वो ये भी पूछती है कि तुम में से मेल किसने किया है मुझे, तो वो बोलती है कि शायद हम में से किसी ने ही किया होगा, क्योंकि आता मेल बैरी के नाम से था, बट बैरी हमेशा ये बोलता था नहीं मैंने तो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो मेल नहीं किया है। सबसे सही भाई वो भी था इसमें सीन, जैसे ये पावर शुरू कब होती है ना, तो वो हाँ बताती है कोई बहुत खतरनाक स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है ना, किसी इंसान को अगर मान ले कोई चाइल्डहुड में किसी को बहुत तगड़ा स्ट्रेस दे दिया गया, तो उससे वो डील कैसे करेगा, तो वो करता है कि मैं इससे डील नहीं करूंगा, वो नई पर्सनैलिटी ये इससे डील करेगी, हाँ, तो इस तरह एक्चुअली डेवलप यही हुई है, है। जैसे अपन कह रहे हैं ना मुकुंद भाई कि अब अपने के लिए तगड़ा क्या है, मतलब अपने को दबाने के लिए, तोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है ना। अब तू उस माइंडसेट को 5 साल 7 साल के बच्चे के हिसाब से देख, और ये सबके सब उसके पता लिए है। तो वो छोटी चीज ही, हाँ, ये छोटी सी चीज ना, छोटी चीज ही हर इम्पैक्टफुल हाँ, है। हर किसी के साथ हुई है। मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तुम इसे अपनी लाइफ में भी रिलेटेबल समझोगे। ऐसा कितनी बार हुआ है
कि तुम क्लास में बैठे हो, पर कोचिंग में बैठे हो, ठीक है, और टीचर तुम्हें कुछ पढ़ा रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ बता रहा है जो तुम्हें बोरिंग लग रही है, कुछ लग रही है, और तुम उस टाइम पे ट्यून आउट कर जाते हो, ठीक है, तुम कुछ सोचने लग जाते हो, अपने मन में कुछ सोचने लग जाते हो। ये काइंड ऑफ जो मूवी में दिखाया है ना, ये उसका एम्पलीफिकेशन है। क्योंकि हुआ क्या, मैंने मतलब मान लो अगर मैं टीचर हूँ या फिर मैं हूँ, तो मैंने तुम्हारे ब्रेन को स्ट्रेस दिया थोड़ा सा, या फिर एक अनवांटेड स्ट्रेस दिया जो तुम नहीं चाहते हो, तो तुमने क्या करा, ट्यून आउट कर गए, तुम किसी दूसरी दुनिया में चले गए, है ना। इस मूवी का भी ऐसा ही है कि मतलब मैं बहुत कनेक्शन ऐसा नहीं कह रहा कि वो बराबर है, एक अनबिलीवेबल स्ट्रेस बेसिकली दिया ये गया है, किसी बच्चे को। बेसिकली ये हाँ है कि इमेजिनेटिव पावर तो हर ब्रेन में है, हाँ, बट वो ये जब वो थ्रेशोल्ड ब्रेक होता है, थ्रेशोल्ड अब वो ब्रेक सबका होता है। थ्रेशोल्ड अलग हाँ, होता है, मेरा अलग है, मेरा अलग है, ठीक है, एक सहन करने का जो एक लिमिट है वो अलग है सबका। अब उसका थ्रेशोल्ड जो है ना मेरे हिसाब से बहुत कम है, तो वो क्या होता है कि इजीली स्विच हो जाता है, वो स्विच हो जो वो जाता है। कैरेक्टर इमेजिन कर रहा है उसमें कम इजीली नहीं स्विच हो है, जाता है। कम नहीं है, मैं कहूँगा ये चीज़ उसने अनलॉक करी जब उस पर बहुत खतरनाक लेवल ऑफ प्रेशर आया, ठीक है, जैसे वो हाँ ये भी है, जब भाई तो ये भी हो सकता है, सही जैसे कहता है कि प्रेशर उस लेवल का हो, प्रेशर उस हाँ, लेवल का हो। हाँ जैसे वो मेन कैरेक्टर मुझे लड़की है, उसने बोला था ना कि इसका रियल नाम लो, तो मतलब वो बुढ़िया ने बोला था मेन कैरेक्टर लड़की को कि तुम इसका रियल नाम लो, ये रुक जाएगा, और जैसे ही वो रियल नाम लेती है, तो इसको याद आ जाता है अपने चाइल्डहुड का वो सीन जब ये बेड के नीचे होता है और इसकी माँ इसको उस नाम से बुला रही होती है, मतलब कुछ हॉरिफिक हो जाता है इसके साथ, समझ रहा है। तो वो अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस था जिसकी वजह से ये पावर अनलॉक एक्चुअली हुई ब्रेन की। मैं यहाँ पे ना वर्ड थोड़ा बदल दूंगा, स्ट्रेस नहीं यूज करूंगा। मैं ये कहूंगा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ना, मतलब स्ट्रेस नहीं है मेरे हिसाब से, ट्रॉमा है, जिसको अपन कहते हैं ना, ट्रॉमा, ट्रॉमा हो गया। ट्रॉमा। मतलब झटके, कोई झटका मिला है उसको तगड़ा, वहां से वो वॉल्स बनाई हैं ब्रेन ने डिफेंस की, जितना मेरे को समझ आया हाँ, कि कि उस चीज से क्योंकि बच जाए। ये उसके साथ पहली बार हुआ, उसको अजीब लगा होगा, ब्रेन को स्ट्रेस फील किया होगा, प्रॉब्लम फील की होगी, होता है ना, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो किसी एनवायरनमेंट में। लेकिन जब ब्रेन को लगा होगा ना कि कोई ऐसा शैटरिंग मूवमेंट हुआ है, वन ऑफ द स्ट्रेस मूवमेंट्स, ऐसा मूवमेंट जो ट्रॉमा दे दे, मतलब उसके साथ स्ट्रेस तो डेली हो रहा है, उसकी माँ का बिहेवियर वैसा ही था जितना समझ आया, कि भाई निकाल रही है, शायद मारती होगी, जाने किससे मारती होगी और क्या करती होगी उसके साथ। तो कोई एक ऐसा मोमेंट था जहां वो टूटना था, वो टूट गया। जो जे टूट गया, मुकुंद हाँ। कह रहा है ना कि वो स्ट्रेस का प्रेशर इतना था कि वो थ्रेशोल्ड ब्रेक हो गया। ये वो ट्रॉमा है कि एक झटका में ऐसा पड़ा एक इवेंट के बाद कि ब्रेन ने फिर उसको अलग तरीके से प्रोसेस डील करना करने का चालू कर दिया। फैसला ले लिया। हाँ, कि भाई अब बहुत हो गया, अब नहीं झेला जा रहा। क्योंकि स्ट्रेस के बहुत सारे डिसीजंस लेते हो आप होश में होते तो आप ये डिसीजन भी लेते हो कि सुसाइड कर लूं, होता ही है कि भाई अब नहीं हो रहा, नहीं झेला जा रहा। यहाँ पे ब्रेन ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेन ने उस ट्रॉमा को अलग ही तरीके से डाइवर्ट कर दिया कि अब बस ये केविन नहीं झेल सकता इस चीज को। वो है हाँ मून नाइट में भी यही है, फोर्थ थर्ड एपिसोड याद है ना जेपी, वो पहले जाता है टाइम में, दिखाते हैं कि क्या है, सेम लगभग सेम स्टोरी है मुकुंद भाई, उसका मदर का इशू होता है उसका। मुकुंद ने नहीं अच्छा देखी है, ना मून नाइट? मून नाइट मैंने नहीं देखी, है मैंने ना मैंने। एक एपिसोड देखा था और फिर उसके बाद आगे नहीं देखी मैंने। नहीं अच्छा भाई, मून नाइट डिफरेंट है एक्चुअली, देख सकता तुम, तेरे को पसंद आएगी। मैं तो सीधे सीधे कहूंगा ऑस्कर आइजैक भाई, तगड़ी एक्टिंग। अरे मुकुंद ने यार पिकी ऐसा कर रहा है यार, शी हल्क देखा उसने। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ भाई, तगड़ी तगड़ी। खैर क्यों अपन मार्वल की तरफ नहीं जाते, इधर ही रहते हैं। खैर शुरू करते, स्टार्टिंग वाला जो सीन है वो भी कितना सही था। वो जो लड़कियां होती हैं उसका शायद वो फादर होते हैं, है ना, दोनों में किसी के वो बोलते हैं कि चलो इसको पिकअप करने आते हैं, तो प्रशांत, बोलते मेरे कि एक सजेशन है, प्रशांत मेरे एक सजेशन है, छोटा सा। मान ले कोई किसी ने देखा नहीं होगा तो उसको एक बार प्लॉट गो थ्रू कर दे, इजी रहेगा हमको समझने में। ये इसका स्प्लिट का, हाँ स्प्लिट का, और किसका, हम उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली प्लॉट तो यार ओवरऑल तुम बहुत नहीं बता सकते, बेसिक बता सकते हो कि एक हाँ होता क्या है, सिंपल ही एक है। 3 लड़कियां होती हैं, जो कि उनमें से एक जो कैसी है, एक्चुअली मेन लीड है एनिया टेलर जो ने प्ले किया है उसको, काफी यंग टाइम पे। तो वो एक्चुअली जा रही होती है अपने उन कॉलीग्स कह लो या फिर कॉलेज वाले जो मेट्स हैं उनके साथ जा रही होती है, उनके फादर के साथ गाड़ी में। तो होता क्या है, वो फादर कुछ सामान रख रहे होते हैं, ठीक है, डिग्गी के अंदर। वो डिग्गी
की तरफ एक बंदा आता है और वो उसको पीछे से गायब, और वो स्प्रे करके इनको एबडक्ट कर लेता है। और उसका ये मानना होता है, स्पेशली उसका नाम, बंदे का नाम डेनिस होता है, उसका ये कहना है कि एक बीस्ट आएगा, तुम उसका एक सेक्रेड फूड हो, तुम्हें मैं टच नहीं कर सकता, तुम्हें प्रोटेक्टेड रहना है, ये सब करके। और बात बात उनको उसकी एक आइडियोलॉजी है जिसके अराउंड पूरी मूवी घूमती है। और इस बंदे को डीआईडी की प्रॉब्लम्स है, ये अपने डॉक्टर फ्लेचर करके एक साइकोलॉजिस्ट है उसके पास भी जाता है। एंड मूवी उस बीस्ट के अराउंड है, जो उसकी आइडियोलॉजी, जो फैंटेसी उसने क्रिएट की है, या वो पर्सनैलिटी जो उसने क्रिएट की है, सीधा सीधा बोलो तो उसके अराउंड घूमती है। और कैसे वो गर्ल्स एबडक्ट होती हैं, बचती हैं, मरती हैं, क्या होता है वो डिपेंड करेगा, आप मूवी देखोगे उसके बाद आपको पता चलेगा। पर whole plot is basically trying to tell you about more DID, कि DID कितना डीप में जा सकता है। अच्छा डिपिक्ट किया है वो कंडीशन को। हाँ, पर हाँ वो कार स्टीलिंग सीन की मैं कह रहा था, वो भी बहुत मतलब अच्छी स्टार्टिंग लगी मेरे को, क्योंकि वो बता रहे थे कि उस लड़की के बारे में कि ये ज्यादा बोलती नहीं है, सोशल नेटवर्क पे रहती नहीं है, कभी भड़क जाती है अपनी टीचर के ऊपर, कभी बिहेवियर अजीब है, मैं इसके साथ क्यों ही जाऊंगी गाड़ी में। वो उसका भी पास्ट है और जिसकी वजह से ये जो हाँ, सोशल वो इश्यूज भी हैं है, वो भी उसने बढ़िया डेवलप है, करा। वो भी बढ़िया है। एक्चुअली वो इवन बढ़िया समराइज किया, वो जो पूरा जो कन्वर्सेशन होता है ना, बढ़िया समराइज किया ओ एक कैरेक्टर के बारे में। वो बहुत अच्छा है। इवन वो उसकी वजह से ही बची हैं कई कई पॉइंट्स पे, जब वो बोलती है ना कि ये मुझे उठा के ले जा रहा है, तो वो बोलती है कि तुम अपने पैंट्स में पी कर दो, छोड़ देगा, तुम्हें छोड़ देगा। उसने कई कई जगह पे, इवन जब वो हेडविग आता है, हेडविग से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, वो बहुत तगड़ा सीन होता है। ये सो रही होती है और ये दोनों उठी होती है बेड पे टेंशन में, ये उठती है और फिर देखती है कि ये बंदा ऐसे बैठा है बीच में गेट खोल के, और फिर वो बोलता है ना कि my name इतना is मतलब Hedwig। इतना पॉट और इंसान नहीं, मेरे को एक चीज याद आती है, मतलब कि नीडल कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय अनदर नीडल, है ना। तो वैसे ही जो इसका ट्रॉमेटिक पास्ट था, उसे उसने हेल्प किया समझ रहे, रिलेट करने में। तो तभी वो उस सिचुएशन से बाहर निकल पाई, नहीं तो वो निकल नहीं पाती, क्योंकि ना ना उसने ना, एनालाइज किया सिचुएशन को और वो रिलेट कर पाई अपने आप से। वो आइडियोलॉजी तगड़ी है, उस पे तो आएंगे, वो ही एंड की तरफ आएंगे जब आएंगे, उस आइडियोलॉजी तगड़ी थी इनकी कैरेक्टर्स की। फिर बाकी मेन वही होता है कि वहां से निकलने की कोशिश करती हैं, बट सबसे पहले मिस्टर डेनिस आते हैं। मिस्टर डेनिस आके ये करते हैं, वो नील पी कर देती है पैंट्स में, तो वो नील ले जाता है उसको, ठीक है, चला जाता है डिस्गस्ट के चक्कर में। फिर उसके बाद बैरी का सीन आता है, ठीक है। बैरी अपनी पेंटिंग्स दिखा रहा है, पेंटिंग्स क्या दिखा रहा है, वो आर्ट दिखा रहा है ड्रेसेस के, ठीक है। मुझे वो चीज अच्छी लगी कि वो एंड में जब पूछता है ना कि डॉक्टर आपकी एज क्या है, ऐसे कर करके घूमता रहता है उसके क्लिनिक में, और एंड में बोलता भी है कि क्या कोई हमें सुन भी रहा है। वो काफी अच्छा डायलॉग था उसका, कोई हमें, किसी को परवाह है, कोई सजेशन है, कोई सुनता भी है हमें। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं जा रही हूँ इस चीज के बारे में लोगों को बताने, एक कॉन्फ्रेंस है ऐसा करके, एक यूनिवर्सिटी में स्पीच है, ऐसा करके वो बोलती भी है। मेरे को बैरी का बहुत सही लगा था कि एक्चुअली बैरी और एक कैरेक्टर आता है ना बाद में जो इनको ब्रेड्स बना के देता है, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे एक बार के लिए, क्योंकि अटायर सेम पहनते हैं वो, कुछ अजीब से दोनों ही लूज क्लोथ्स टाइप का, लेकिन दोनों बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स है, तुम जितना देखोगे उनको तो समझ आने लगेगा। अच्छा, वो वाली पर्सनैलिटी, वो वाला पर्सपेक्टिव कैसा लगा जब मिस्टर डेनिस और वो जो वुमेन होती है, एक्चुअली वही होता है, स्कर्ट पहना होता है ऊपर से, और ऊपर से वो होती है टॉप पहना होता है, वो की होल के थ्रू देख रहे होते हैं, ये मिस्टर डेनिस है और ये मिस पेट्रिशिया, ये दोनों आपस में कन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि बच जाएंगे, फिर वो गेट खोलते हैं। तुमने प्रेडिक्ट कर लिया था क्या वो कि ये दो बंदे, ये की बंदा है, ये दो बंदे? नहीं, वो जब सीन आया ना तो मैं काइंड ऑफ शॉक हो गया था। मुझे लगा था कि ये उस टाइप की मूवी है कि कोई साइकोपैथ आदमी है जिसे लड़की बनना, लड़का बनना, ये सब अच्छा लगता है, और ये अब इनको मारेगा और फिर वो बन के आके इनसे नाटक करेगा। और मेरे को लगा था ये मूवी ये है, जब वो मैंने देखा था कि ये लड़की बना हुआ है, ये कोई पागल आदमी है और ये सब करेगा ये। बट वो चीज़ नहीं निकली। बट वो डरावनी है। तो इमेजिन करते को किसी ने अबडक्ट करा है और वो बिल्कुल लड़का जैसा दिखता है, डेनिस जैसा बंदा, ठीक है,
और एकदम से वो बंदा लड़की बन के आ जाए और बोले कि अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं उसे बात करूंगा, ये वो, तुम्हें लगेगा गए ये कहाँ फंस गए, ये तो पागल एक्चुअली आदमी वो है। चिल्लाती है ये सोच के कि भाई दीदी कोई लड़की आई है, ये कोई बचा लड़की आई लेगी बचा हमें। लेगी, हाँ। मुझे ये लगा था, उसको देख के मुझे भी नहीं लगा था कि एक ही बंदा है, मुझे लगा कि हाँ भाई हम्म, ये कुछ काम कर रहे हैं मिलके, तगड़ा है, इनका शॉकिंग कुछ सीन था वो। सिंडिकेट है। हाँ, हम्म, ऐसा लगा मुझे कि भाई ग्रुप में है कुछ दो चार लोग, वो काम कर रहे हैं इस चीज पे, और ये चिल्लाने लगे तो वो हम्म, आया, वो बोलता भी है ही इज नॉट अलाउड टू टच यू। अच्छा, मिस्टर डेनिस के बारे में सबसे तगड़ी चीज उसकी डॉक्टर फ्लेचर ही बताती है कि उसको पसंद था लड़कियों को डांस कराना। डांस करना नेकेड। हाँ, और नेकेड। ठीक है, तो तुमने देखा होगा पूरी मूवी के टाइम वो बोलता था कि टेक ऑफ योर टॉप, इट्स गेटिंग डर्टी, और ये मिस्टर डेनिस मोस्टली बोलता था। हाँ। और ये बढ़िया उसका था, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि और तुम सोचो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, जो मुकुंद कह रहा है ना, तुम सोच नहीं सकते। एक हम्म, बंदा, एक तो मिस्टर डेनिस जैसा चश्मा पहन के भाई लग रहा है कि इंटेलेक्चुअल है, हाईली हम्म, इंटेलेक्चुअल बंदा, ठीक है, बहुत प्रेसिजन से काम करेगा, एक और एक कंप्लीट लाइन। ऑपोजिट एक 9 ईयर ओल्ड बॉय ले ले, वो कंप्लीट ऑपोजिट हाँ। है। हाँ भाई, तुम सोचो उस बंदे को उस तरीके से एक्ट करते हुए देखना, है कौन, बट वो है कि वो एनिया टेलर जॉय का जो कैरेक्टर था केसी, वो समझ रही थी कि इसको क्या हुआ है, वो रिलेट कर पा रही थी कि ये है तो एक ही आदमी, बट इसके माइंड ने किसी और तरीके से इम्पैक्ट डाला उस पूरे प्रोसेस पे। देख, एक चीज है जो मैं कहूंगा मूवी के पर्सपेक्टिव से नहीं सही है, बट मुझे हाँ वो लोग थोड़े बेवकूफ भी लगे। वो लगे यार थोड़ा स्ट्रेटजी बना के ना इसको मार सकते थे, जब वो 9 साल का बच्चा बन के आया था। और वो हाँ, करा भी उस लड़की ने, लेकिन उस लड़की ने दिमाग लगाया कि मैं कुर्सी उठा के मार देती हूँ। कुर्सी से मरेगा थोड़े यार, श्योर उसको बहुत चोट लगेगी, लेकिन मरेगा थोड़े यार। उनके एक्चुअली हेयर क्लिप होगा, हम कुछ होगा, कुछ तो यूज कर सकते थे वो, बट खैर मुझे मूवी एक का पर्पस मुझे एक वो नहीं मुझे था। एक पॉइंट याद आ गया, अच्छा याद हम्म, दिलाया मुकुंद भाई ने इसी बात से, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि वो 23 पर्सनैलिटीज हैं, तो हम्म, उसने एनिया टेलर जॉय के कैरेक्टर ने, जो केसी है, उसने कहा था कि तुमने देखा है उसने किस तरीके से हमें उठाया था। वो हम्म, बोलती है कि मुझे मुझे ये कराटे क्लासेस आती है। तो मिस्टर डेनिस का जो फिजिकलिटी पोटेंशियल है ना, वो अलग है बाकियों से, हम्म, ये वो बताना चाह रहे थे। तो जब हम्म, वो उस वाले बंदे को, वो शायद ऑरवेल था जो इनके लिए स्नैक्स बना रहा था, बाल वाल बना रहा था, और इनके यहाँ फूल लगा के बोल रहा था कि आई विल टेक यू सम बेटर प्लेस फॉर द लंच। हम्म, फिर वो वही फैक्ट्स बताने लग जाता है कि एशियन म्यूजिक एड करता है डाइजेशन को, और कैसे हम्म, 35 पाउंड खाता है एक शेर की फैमिली खाना एक दिन में। ये सारे फैक्ट्स बता रहा होता है। ये प्लान कर रहे हैं भाई मैं निकलूंगी यहाँ से। तो सबके पोटेंशियल अलग है, वो हेडविक के साथ कर सकते थे वो चीज, हम्म, ये भी है। पर पता है उसमें भी कैच है। तूने एक चीज देखा होगा, हेडविक एक सबसे अच्छी चीज पूरी मूवी के अंदर, उन्होंने इस चीज को भी बताया कि लाइट होती है, एक स्पॉट होता है, मतलब कौन टेक ओवर करेगा ये वो डिसाइड कर रहे थे। वो बोलता हम्म, भी है कि मिस पेट्रिशिया मेरे से खुश हैं, और वो अब मुझे थोड़ी देर के लिए लाइट में आने देती है, मैं चुरा लेता हूँ लाइट, हेडविग ये बात बोलता है। तो मोस्टली केविन तो खत्म था भाई, डेनिस और पेट्रिशिया ही लाइट में रहते थे, और कभी कभी बैरी लाइट में रहता था। हम्म, पर वो भी कह रहा था, शायद हेडविग के बाद में बताता भी है ना, कि वो कैसे उससे लाइट चुरा रहे थे धीरे धीरे करके, ये लोग आपस में पर्सनैलिटीज डिसाइड करती है। वो भी भाई, मतलब ये है कि इनको एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से पता है, कन्वर्जेशंस हैं, आपस में कनेक्शंस है, लिंक्स हैं। वो मेरे को सबसे बढ़िया लगा। ये बीस्ट से कौन बातचीत करता है, ये है। बीस्ट का बिलीव मिस पेट्रिशिया और उसका ही था ना। डेनिस का। और ये ऐसा नहीं है कि ये कहानी पहली, डॉक्टर फ्लेचर को बहुत पहले से कहानी सुना रहा है। जो केस फाइल्स थी उसमें देखोगे तो ड्राइंग्स हैं बीस्ट की, जो केस फाइल स्टार्टिंग में दिखाते हैं उनमें बीस्ट की ड्राइंग बना स्टार्टिंग से, होता है। हाँ। वो तो सिर्फ भाई इनका नहीं है, उसका हिस्ट्री रह चुकी है अच्छी खासी। हाँ, इवन जब तो डेफिनेटली वो वाले इनमें क्लैरिफाई भी तो हो जाता है, क्लाइमैक्स इनमें क्लैरिफाई भी तो कर ही देते हैं वो। हाँ, नहीं उन इसकी एक्चुअली, सबसे तगड़ी बात ये है कि वो डॉक्टर फ्लेचर अच्छे से ये चीज बता रहे थे कि जिस जगह वो रह रहा है ना, उस पे भी उसका इम्पैक्ट है कि वो बीस्ट बना है। वो कहता भी कि लुक व्हाट दिस प्लेस मेड यू, हम्म, इस जगह ने क्या कर दिया तुम्हारे साथ।
तो एक तो डेफिनेटली वो रहता ही भाई कहाँ रहता है, अंडरग्राउंड पाइप वाइपों के बीच में कोई एक कमरा वमरा लेके अलग ही जगह रह रहा था भाई वो। वो तो है। बाकी वो भी बढ़िया था। वो उसका एक अलग ही वो था, एक ओसीडी टाइप भी था उसका, मिस्टर डेनिस का। तुम्हें नहीं लगा? बोलता है कि प्लीज क्लीन योर बाथरूम, इट्स डर्टी, ऐसे बोलता है। ये कलर कोडेड बॉटल्स हैं, ब्लू है इसके लिए और पिंक है इसके लिए, ऐसा करके। वो बढ़िया लगता है भाई काफी। सही है। कॉन्सेप्ट तो सही था यार। बाकी तुम्हारा फेवरेट, एक्चुअली तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा कहोगे अपार्ट फ्रॉम बीस्ट? अपार्ट फ्रॉम बीस्ट भाई 9 year old, मैं तो कह ही दिया था तेरे को, पता ही है। हेडविग। मेरा फेवरेट, क्योंकि यार पता है क्या है, मतलब जो थोड़े मेच्योर्ड कैरेक्टर थे, ठीक है, वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसमें ना भाई उसको मेच्योरिटी तो गिव अप करनी थी, समझ रहा है? वो थोड़ा मतलब बाकी कैरेक्टर्स में ना एक सिमिलैरिटी थी। मेरे को लगता है ये बहुत ही मतलब बाकी नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल है, मतलब तो इसमें ना उसको बहुत ज्यादा ही अडेप्ट करना पड़ा, समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसे उसको पूरा अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करना पड़ा पूरा कंप्लीटली 100%, मतलब तो वो मेरे को तभी ये कैरेक्टर मेरे लिए स्पेशल है, मतलब 9 year old वाला। ती भी है ना वो हेडविग से कि कितने साल के हो, तो बोलता है 9 साल का हूँ। हाँ, मेरे वही पास वही वही वही। रेड सॉक्स है, मेरे पास ब्लू सॉक्स भी है, ऐसा करके बोलता है। एक्चुअली मेरे को वो बहुत अच्छा लगा जब शायद बहुत इनिशियल पे वो सीन आता है, इनिशियल या मिड कह लो, मिड से पहले में ही, जब वो स्पीच दे रही होती है डॉक्टर फ्लेचर, तब वो बहुत अच्छे से बताती है डीआईडी के बारे में कि मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं। एक रशियन वेट लिफ्टर था जो कि इतना पाउंड, इतना हैवी वेट उठा लेता था उसी बॉडी से, और उसकी दूसरी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही नहीं उठा पाती थी, ऐसा था। इतना डिफरेंसेस थे एक पर्सनैलिटी और दूसरी पर्सनैलिटी में। वो भी तगड़ा था। वो बताती थी कि एक मेरे है कि 2 पर्सनैलिटी एक टाइम पे भी एग्जिस्ट कर पा रही है। एक लेफ्ट हैंड राइटिंग है, एक राइट हैंड राइटिंग, और दोनों अलग हैं और दोनों अलग चीज के बारे में लिख रहे हैं। तो एट प्रेजेंट 2 पर्सनैलिटीज भी लाइट में आ पा रही थी, जिसको वो कह रहे थे ना स्पॉट में रहती है ये पर्सनैलिटी। वो तो है। बढ़िया था भाई। मुकुंद का फेवरेट कौन सा कैरेक्टर था, मतलब वो 23 पर्सनालिटी से कौन सा पर्सनालिटी रहेगा मुकुंद? यार डेनिस सही लगा मेरे को। मेरे को लग ही रहा था, मेरे को लग ही रहा था डेनिस बोलेगा। डेनिस थोड़ा सीरियस सा था, और देखा जाए तो डेनिस मतलब अगर ये लोग बीस्ट के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, तो देखा जाए तो टेक्निकली बुरे नहीं है ये लोग, बट बुरा काम कर रहे हैं क्योंकि करना पड़ेगा, इन्हें पता है बीस्ट क्या चीज़ है ना। तो डेनिस मुझे लगा थोड़ा सहज टाइप बंदा। एक्चुअली वही 2 लोग थे जो इस चीज को लीड करते थे, पेट्रिशिया और डेनिस। उनका बिलीव था ये कि बीस्ट है, और ये बीस्ट पे बिलीव उन्होंने बाकी पर पेट्रिशिया उन्होंने ज्यादा दिखाई नहीं एक्चुअली। हाँ, पेट्रिशिया बहुत मिस्टीरियस है, पता है। हाँ, पेट्रिशिया बहुत मिस्टीरियस है, बट ये डेनिस खुद ही बताता है। एक्सप्लोर नहीं किया उसे यार, प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं किया वो पर्सनालिटी को। हाँ, फ्लेचर, जो डॉक्टर फ्लेचर और उसकी कन्वर्सेशंस में जब वो बदलता है ना, डेनिस की तरफ आता है कि हाँ भाई मैं डेनिस ही हूँ, अब बात करते हैं इस पे, तब वो बोलता है इस चीज को कि हमारा बिलीव है, हम दोनों का बिलीव है। और फ्लेचर बहुत पहले से जानती है इस चीज को, जो कि उसकी केस फाइल्स में भी रहता पूरे टाइम। अच्छा, मेरे को पता क्रीपी लगा था वो कैरेक्टर जो है ना, जो इस सब सीन्स के बाद जब ये वो भागती है और फिर सारी चीजें होती है, इनकी एक फ्रेंड भागती है, जब वो किचन के लिए जो बंदा आता है ना, वो मेरे हिसाब से ऑरवेल है, मेरे को पता नहीं है। वो बहुत अजीब लगा था। वो आया, तुम्हारे बाल बना रहा है, एक वही बंदा है जिसने तुम्हें अबडक्ट किया है, वही बंदा 9 साल का बन के आ रहा है ठीक है, वही बंदा तुम्हें चेज भी कर रहा है, और फिर वो अचानक से आके तुम्हारे साथ बहुत स्वीट बिहेव करने लग जाए ना, वो मुझे थोड़ा साइको लगा था उसका। साइको लग रहा था वही तो। जैसे वो उस पे उस देखा था उसने नाइफ ऐसे फेंक, ऐसे स्लैब पे मारा था कि मैंने ढंग से नहीं काटा, प्रॉपर्ली नहीं काटा सैंडविच को। मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी थी, मतलब उसे पता नहीं लग रहा था उस टाइम पे कि करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक तो होता है कि इवल माइंडेडनेस होती है, ठीक है, वो प्रॉपर इवल माइंडेडनेस, मतलब समझ रहा है, प्रॉपर इवल है, तेरा माइंड प्रॉपर इवल है में तो सोच रहा है, बट उसका कहीं ना कहीं बीच में था मेरे हिसाब से, इवल माइंडेडनेस और प्लस
क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसके बीच में था। तो उसका पता है, लैक ऑफ ये क्लैरिटी कह है, लो या लैक ऑफ जजमेंट कह लो उस टाइम। ये याद रखना कि बैरी और इसका ये प्लान था बीस्ट का। बीस्ट है, इस पे बिलीव इन सब सारी पर्सनैलिटीज को इन्होंने दिला दिया। बट ये याद रखना कि बैरी जो है ना, बैरी इस चीज को नहीं मानता। तभी वो ही मैसेज करता था वी नीड यू, वी नीड यू। एंड में उसने 10-20 अच्छा, ईमेल्स किए थे। मतलब बैरी हाँ, को क्योंकि बिलीव ये था जो कि पर्सन, हाँ, बैरी को बिलीव बैरी था कि ये एक्चुअली, डॉक्टर कुछ कर सकती है। हाँ एक्चुअली जो हाँ हेडविग है, हेडविग यही तो, हेडविग के बहुत सारे डिटेल्स दे रहा था। क्योंकि हेडविग इज लाइक ए लिटिल चाइल्ड, तो उसको ये ज्यादा ये नहीं कर रहे थे कि भाई तू हमारे साथ है, हमारे माँ कहना मान रहा है तो ठीक है। बोलता भी है कि मेरे को वो कहानी सुनाती है, गाना सुना के सुला देती है मिस पेट्रिशिया। तो वो ये चीज भी तो रिवील करता है कि बैरी से ये लाइट्स छीनते हैं बिना बताए, चोरी करते हैं। ऐसे ही करके डेनिस ने वो काइंड ऑफ कमांड पकड़ी है उसकी बॉडी पे। और जो वो कैरेक्टर है, जो किचन वाला कैरेक्टर आता है, वो पर्सनैलिटी इस चीज पे मानती है, बट बैरी नहीं मानता। एंड वो पर्सनैलिटी का देखो, वो मतलब जैसे जेपी कह रहा है ना कि वो मिड में, वो एक्चुअली मुझे मिड में नहीं लगती। वो ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको ओसीडी काइंड ऑफ है, कि हल्का सा भी परफेक्शन नहीं है तो चिढ़ गया। एंड सबसे तगड़ी बात भाई, उसको नॉलेज कितनी थी, कितने फैक्ट्स दे रहा था वो, कि टाइगर की 30 टीथ ही होते हैं, 14 कम होते हैं कुत्तों से। तो वो पढ़ता रहता है, एंड में हमें पता चलता है ना वो कितना पढ़ता रहता है। एक कैरेक्टर होता है शायद ऑरवेल, यही होता है वो, जो बोलता है कि इंडिया की भी हिस्ट्री पढ़ रहा है, फिर जाने कहाँ की हिस्ट्री पढ़ रहा है। वो समराइज करना तो वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी था वो। हाँ, वो एक्चुअली इंटेलेक्चुअल और थोड़ा सा एक्चुअली वो है परफेक्शनिस्ट काम करने वाला, बट दिखता मिस्टर डेनिस है बाय लुक्स इंटेलेक्चुअल। वो पूरा बढ़िया था क्योंकि इवन। टेनिस जी तो भाई सीरियस समझ रहा है, चश्मा वश्मा पहन के, वो भी लगता ही है इंटेलेक्चुअली लगता है टेनिस जी। इंटेलेक्चुअल नहीं, बट डेनिस, मैं कह सकता हूँ कि वो थोड़ा ना डरा हुआ लगता है बीस्ट से, क्योंकि मे बी उसने ना बीस्ट का कुछ कुछ देखा है जिसकी वजह से वो डरा हुआ है। और वो सीरियस है इस बारे में कि बीस्ट को खाना चाहिए तो चाहिए, ठीक है, किडनैप करना है तो करना है। तो समझ रहा है, वो सिर्फ सीरियस और इंटेलेक्चुअल नहीं लगता, वो थोड़ा थोड़ा फियर भी दिखता है उसके अंदर, कि वो फियर है बीस्ट से। एक्चुअली आप पहली बार मूवी देखते हो ना, मैं ऑडियंस को बताता हूँ, मैंने रिविजिट करी थी जब मैंने तब देखी थी। मैं हाल फिलहाल भी 1-2 बार अभी ऐसे देख रहा था। तो आपको बहुत चीजें का मतलब समझ आने लगते हैं। जब वो किचन से वो लड़की भागती है और उसको ये पकड़ लेता है रूम में, ये कुछ कहता है जो आपको पहली बार में नहीं समझ आता कि क्यों कह रहा है इस बारे में, क्या बात कर रहा है। पर वो मेरे को मतलब याद है कि भाई, वो पहली बात तो उसका बहुत बढ़िया प्लान होता है कि जो जो भाग रहा है उसको सबको अलग रखो, क्योंकि तुम्हें तो वैसे ही मरना है। साथ में रखोगे तुम फिर भागोगे, ठीक है। सबसे तगड़ी बात मुझे भाई एक तो ये लगती है कि वो जब आता है ना, वो एक्चुअल में उस आइडियोलॉजी को बताता है जिसने बीस्ट को बनाया है मेरे हिसाब से। वो ये कहता नहीं है कि यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, यू नेवर ट्रूली सफर्स। वो उसको नाइफ रख के उसके यहाँ पे पेट के ऊपर, और जो बंदी भागने की कोशिश करती है, क्योंकि जो केसी होती है वो तो टेबल पुश करती है बट उससे हो नहीं पाता, तो वो कहता है कि चुपचाप अपने रूम में जाओ। फिर ये आता है उसके पीछे, जो पर्सनैलिटी है किचन वाली, वो ये कहता है कि यू नेवर ट्रूली सफर्स, दैट्स व्हाई वी चोज यू। और सफरिंग है क्या एक्चुअल में उसके हिसाब से, प्रोटेक्शन का मतलब क्या है उसके हिसाब से, वो आपको एंड में पता चलता है क्यों, कैसा है, क्या सोचता है वो। वो तो है। क्योंकि क्योंकि एंड पता है क्या है, एंड यही तो है, बीस्ट क्यों छोड़ देता है केसी को। जब वो उसके स्कार्स देखता है तब उसको पता चलता है कि ये तो मेरे जैसी है, इसने वो चीज फील करी है, इसने वो चीज के साथ गो थ्रू सेम है। सफरिंग है, सेम पास्ट है, सेम पास्ट है, हाँ, रिलेट कर पाता हाँ, वो कहता है कि नहीं तुम अलग हो। रिजॉइस बोलता है उसको एंड में, कि रिजॉइस, यू आर बट जो डिफरेंट फ्रॉम लास्ट अदर्स। सीन है ना, जो लास्ट सीन है यहाँ पे बता देता हूँ, ये फैक्ट है, ठीक है। अगर गैमलैंड के तुम जो डायरेक्टर है उसका एक पास में एक मूवी है ब्रेक थ्रू करके, ठीक है, उसका रेफरेंस है उसमें लास्ट क्लाइमैक्स सीन में। एक्चुअली एक्चुअली आएंगे, उस पे भी आएंगे। एक तुम्हें याद होगा एंड में एक बूढ़ा आदमी आता है, टीवी पे न्यूज चल रही होती है कि फिलाडेल्फिया से एक जूलॉजिस्ट या जू में काम करने वाला एक्चुअली जू क्यों,
क्योंकि तुम देखोगे तो बीस्ट, या तुम कहोगे जो हम फैक्ट्स सुन रहे थे उस पर्सनैलिटी, शायद वो पर्सनैलिटी काम करती होगी। उसको इतना कैसे पता है एनिमल्स के बारे में? शायद वो जू में वही वाली पर्सनैलिटी को रेफर करना चाह रहे थे वो टीवी न्यूज़ हो के थ्रू। सकता है। एंड में फिर एक कैफे हाँ। होता है जहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि ये कौन है, ये तो उस बंदे जैसा है जो भाग गया, क्या नाम था उसका? और फिर वो बंदा दिखता है एक टकला सा। एक्चुअली उस टकला क्या मतलब, बंदा हम्म। भाई मतलब बॉल्ड बंदा होता है वो। प्रीक्वल है, मेरे को तब पता चला ये 3 मूवीज है, पहले हम्म। बहुत पहले बनाई गई है उसी कैरेक्टर के ऊपर जो एंड में अपीयर होता है, मुकुंद भाई। अच्छा। हाँ सर्च करना, वो मूवी भी है 2000 शायद वो अर्ली ब्रेक थ्रू 2000। ही है ना, वो ब्रेक थ्रू ही है ना? नहीं नाम याद ना, नहीं है मूवी का, नाम चेक याद करके नहीं है। बताइए एक बार, मैं शायद गलत ना बोल रहा हूँ, चेक करिए एक बार। ब्रेक थ्रू शायद हो सकता है ये हो, बट यस यही है। समझ रहे हो मुकुंद भाई, यही चीज है। मतलब उन्होंने काइंड ऑफ यूनिवर्स पुट इन करने की कोशिश करी, काइंड ऑफ कोशिश ऐसा। की हम्म। है, हाँ। ब्रेक बट बहुत थ्रू। पुरानी है, 15 साल पुरानी मूवी का रिलेट किया है। ये 2016 में आई थी, वो 2000 या 2002 में आई थी, 2000 में आई थी शायद। थ्रू काइंड ऑफ एम नाइट यूनिवर्स शैमलन। बोल सकता है, बट वही है कि रेफरेंस थोड़ा बहुत लिया। हाँ यूनिवर्स इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने वो कर दिया था। मैं चेक करूँ? मेरे को ब्रेक थ्रू से नहीं मिल रही है, मैं तेरे को जो मैं मूवी कह रहा हूँ उसके बारे में बताता हूँ। अनब्रेकेबल, सॉरी, अनब्रेकेबल ओह। 2000 में आई थी। हाँ वही, उसी का कैरेक्टर है वो। अनब्रेकेबल। उसी का कैरेक्टर है वो जो एंड में अपीयर होता है। इसको भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तभी तो लोग कहते हैं कि अरे ये आदमी तो उसके जैसा है ना, जैसे वो केस की बात करते हो। तो अनब्रेकेबल ही है मेरे ख्याल अनब्रेकेबल। से। हाँ अनब्रेकेबल है। ओह। अनब्रेकेबल, वही मेरे को ब्रेक थ्रू याद है, अनब्रेकेबल। मैं ब्रेक थ्रू सर्च कर रहा हूँ, कोई म्यूजिकल ड्रामा आ रहा है, मैं कहा यार ये तो। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल वही यार। रोने देख हाँ रहा है भाई। मेरे को मेरे ही बाद में पता चला। मल्टीवर्स, एक का तो भाई मेमोरी लॉस हो जाता है मेरे हिसाब से, मेरा इजीली पुट फॉरवर्ड कर देते हैं। भाई। बट यार दो चीजें हैं, चलो एंड में आ गए हम, मेरे को दो सवाल तो पूछ रहे तुमसे। एक तो हम्म। पहला, जो 3 लड़कियां थे, ठीक है, उनके ऊपर भी आ जाते हैं क्या? उनके बीच में एक लैक ऑफ टीम वर्क या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था तुम्हारे हिसाब से? तुम्हारा क्या टेक है? एक्चुअली एक्चुअली जो क्या नाम था उसका, एनिया टेलर वाले का क्या नाम है, केसी। कैसी 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 हम्म। हाँ कैसी आसिया और क्लेयर क्लेयर। कैसी हाँ। किसी से बात ही नहीं करती थी, ठीक है, इंट्रोवर्ट थी वो तो। बहुत उन्होंने क्लियरली बता दिया कि वो क्यों अलग है, और हम्म। वो उस अलग होने की वजह से ही बच गया वो। बाकी जो दोनों लड़कियां थी वो कोशिश कर रही थी, वो बोल रही थी कि हम ये कर लेते वो कर लेते, बट एनिया टेलर जो है का जो कैरेक्टर था उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग थी। वो ये कहती थी कि तुमने देखा नहीं है हमें कैसे उठा के लाया है, जैसे हमारी बॉडी में कोई वेट ही ना हो। फिर हम्म। वो जब हेडविग से बातों में निकलता है कि ये रूम पहले अनसेफ था, तो वो चेक करती है कि दीवार है जो अभी नहीं बनी हुई है, फिर वो ऊपर से वेंट खोल के जाने की कोशिश करते हैं, हम्म। वो थोड़ी सारी चीजें। स्टूपिड लगी मतलब मेरे को। और हाँ, जैसे जो जेपी कह रहा है, हम्म। बात सही है। हाँ तो वो कोऑर्डिनेशन बट बनना अगर ही मैं नहीं था। होता, बच्चे नहीं, मतलब अगर मैं, हम अपने आप को इमेजिन करते हैं कैसी के साइड में, ठीक है, एज अ क्लेयर और मार्सिया, ठीक है, तो मेरा क्या होता है कि कैसी को ऐसा ह्यूमन शील्ड यूज करने का होता, मैं सोच के देखूं तो। शायद मेरे को प्लॉट पता तब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं शायद उसको फ्रंट में रखकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता। तुम्हारा एक्चुअली क्या टेक है? प्रॉब्लम ये है ना, आपको एबडक्ट क्यों किया है वो बाद में रिवील कर रहा है, और बातें भी क्या कर रहा है कि तुम सेक्रेड फूड हो। तो वो बोलती भी कैसे, वैसे कुत्ता है जो उसमें उसको हमें खिला देगा, क्या करेगा ये। जब एंड में याद है जब ये तीनों अलग अलग कर देते हैं वो, जब ये भागती हैं तीनों ही, तब एनिया रह जाती है अलग। तब ये आता नहीं एकदम से अचानक से सीन होता है, तब वो बोलता है कि टेक ऑफ योर क्लोथ्स एंड बीस्ट इज कमिंग फॉर यू, इट्स नो लॉन्गर। तब वो, तब उनको भी यही रहता होगा बीस्ट क्या है, किसको बीस्ट बोल रहा है ये। वो हम्म। सिर्फ एनिया टेलर ही समझ पाएगी, इसलिए इनका कभी कोऑर्डिनेशन बनना ही नहीं था, कि उनका अप्रोच था बनना ही एस्केपिज्म, और उसका ये था कि भाई तुम, वो ये भी कहती है एनिया टेलर का जो कैरेक्टर है कैसी, वो कहती है कि हाँ तुम्हारे लिए तो सब चीज आसान है ना, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू डू एवरीथिंग, ऐसा करके उनको बोलती है बाकी लड़कियों को। डेफिनेटली एक बेसिक अप्रोच है कि अब यहाँ से निकलना है हमें, तो जब मौका मिले तभी भागो, वो यही कर रही थी। इसका ये अप्रोच था ही नहीं ना।
वो तो है, वो तो है, बट मेरे को लगा कि शायद मैं उसे ऐसा ह्यूमन शील्ड यूज करता। अच्छा, मैं उस सीन की And I बात think करूंगा so. जब हेडविग आता है, इस जो मैं सीन कह रहा हूँ उसके बाद हेडविग आता है, स्टोरी होती है, इसको अपने हम्म, नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, वो अंकल वाले, गन शॉट और हम्म। डियर मार दिया है, हमारा फैमिली ट्रेडिशन है वो वाला। हम्म तो हेडविग आता है, हेडविग मतलब सो रहा होता है इसके बगल में आके सो जाता है, तब ये बातें करती यार है कि मैं बाकी ना मेरे को ना सबसे बड़ा, ये तो एक पॉइंट ये है, ठीक है, एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा मैं बैडली डिस्कस करना चाहता था ना तुमसे, वो ये था कि यार ये जो पर्सनालिटी जब ट्रांसफर होती है तो कितना डेटा रिटेन होता है, सबसे पहला कितना डेटा रिटेन होता है, और वर्क कैसे करता है, क्या वो डेटा जो रिटेन होता है उसको यूज करके अगला कैरेक्टर उससे इंस्पायर होता है? हाँ, ट्रू ट्रू। हाँ, ये जो तू वो कह तो रहा मैं है ये 100% ट्रू कह है रहा भाई, था ना कि ये होता है। ये मैं शुरू में कह भी तो रहा था कि इन सब हम्म, के आपस में कम्युनिकेशंस है, ऐसा नहीं है कि हाँ, कोई किसी और हम्म, सब एक आपस में सीन, बात करते हैं। हाँ, एक सीन तू याद कर, जब उस लड़की ने जो ब्लैक बाल वाली है, कैसी नाम है ना उसका, कैसी, वो कोशिश करती है कि ये जो 9 साल का बच्चा है इसको मैं मैनिपुलेट कर दूं, कुछ कर दूं, ये वो वगैरह वगैरह। और फिर जब डेनिस आता है तो डेनिस इनको समझाता है कि यू शुड नॉट मैनिपुलेट 9 ईयर हाँ, ओल्ड, यू शुड नॉट हम्म, मैनिपुलेट चाइल्ड, मतलब। बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना हाँ, चाहिए। हाँ, तो ना चाहिए। कहने का मतलब वो जो डेटा सबके पास पहुंच रहा है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम्म, तो ये तो हम्म। है। तो उससे उससे इंस्पायर होकर उनका अगला मूव भी होता है। हाँ, बट इसमें एक क्वेश्चन मेरे मन में ये भी आता है कि जो डेटा रिटेन होता है हमें इस सीन से प्रूफ हो जाता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो बंदा होता है जो जाके थेरेपिस्ट से मिलता है, उसको मेल लिखता है थेरेपिस्ट को, वो बिलीव नहीं करता है कि बीस्ट एग्जिस्ट करता है। तो मे बी नहीं, वो वो बिलीव भी एक नहीं करता, हम्म, बट उसको ये पता होता है कि मेरे से लाइट छीनी जा रही है, छीनी जा मतलब रही है, हाँ मैं वो अब पता होता कंट्रोल। हाँ, है, बट एग्जिस्टेंस ऑफ बीस्ट कि वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये वो हाँ, उस पर बिलीव नहीं करता। मे बी ऐसा हो सकता है कि उस पर कम्युनिकेशन हो रही हो, बट ये ऐसा है कि अब जैसे देखो, मैंने, हम तीन है, मैंने जेपी को कुछ बोला, अब तू चूज कर सकता है बिलीव करना ना करना, समझ रहा है। तो डेनिस ने पेट्रिशा को बोला, पेट्रिशा ने बिलीव करा कि हाँ बीस्ट एग्जिस्ट करता है, मे बी डेनिस ने बीस्ट की फॉर्म को देखा हो, बट मे बी उस बंदे ने चूज ना करा हो कि मैं डेनिस पे बिलीव करूं। तो आपस में कम्युनिकेशन है, बट लाइव डेटा शेयरिंग नहीं है, मतलब जो तूने अपनी आंखों से देखा वो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, वो तू मुझे बताएगा तो मेरे को समझ में ठीक आएगा, है। मे बी ये मैं गेस कर रहा हूँ, ये है, ऐसा है या तो नहीं है पता मतलब नहीं। तू बेसिकली तू कहना ये चाह रहा है कि इवेंट्स जरूर रिटेन होते हैं ब्रेन में, बट वो जैसे उसे वो इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब या उसको उनको पता नहीं कि इवेंट्स एग्जैक्टली कैसे गो थ्रू हुए थे, ये कहना चाह रहा है। जैसे मान ले शायद मैं शायद अभी हूँ, ठीक है, मेरा एक मैं मुकुंद तेरे से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को पता है हम्म मुकुंद कैसा है, क्या कैसे बात किया उसने मेरे से, ठीक है, और वो कैसे दिख रहा था जब उसने बात किया, ठीक है, और हम्म वो इवेंट्स मेरे को पूरा रिकॉर्ड, मेरा पर्सनालिटी चेंज हो रहा है, क्या मेरे को सेम चीजें रिकॉर्डेड मेरे को माइंड में रन थ्रू होगा या नहीं होगा? मेरे अजम्पशन से नहीं, मेरे अजम्पशन से नहीं, मेरे हम्म, अजम्पशन से तेरी पर्सनैलिटी 1 तेरी पर्सनैलिटी 2 को बताएगी कि ऐसा हुआ मेरे ऐसा को हुआ पता ऐसा है, हुआ। हाँ, एक थॉट आ रहा है बट दिमाग इमेजिन में, नहीं कर सकते कि वो कैसे गो थ्रू हुआ, मतलब एक थॉट आ रहा है वो मेरे हाँ दिमाग में, हाँ हाँ, बता भाई प्रशांत। एक एक थॉट आ रहा है मेरे दिमाग में अब तुम्हारी बात सुन के, हो सकता है मैं हाँ, सही भी हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। हाँ, हाँ, शेयर कर भाई, पॉडकास्ट इसलिए भाई ऐसी चीजों के अगर लिए मैं तो है। बोलूं कि हम्म, याद है हेडविग का ये कहना कि बैरी से वो लाइट छीन रहे हैं, हम्म, बैरी को कैसे पता चलता है कि वो लाइट छीन रहे हैं? जब जब भी वो कॉन्शियसनेस में आया होगा, कभी भी उसको ये लगा कि मैं अब तक कहाँ था, और जब ये उसके साथ मल्टीपल टाइम होने लगा हो तो उसको बिलीव हो क्या हो। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ, जितनी बार भी हमने बैरी देखा है वो कभी बैरी था ही नहीं, बैरी सिर्फ ईमेल करने लग रहा था जब भी वो कॉन्शियसनेस में था, डॉक्टर फ्लेचर से हर बार बेवकूफ बना के मिस्टर डेनिस ही मिल रहा था, मतलब जो पहली बार मिला था तब भी, दूसरी बार मिला तब भी, सिर्फ तब नहीं जब वो ये तो बंकर भाई, में है। ये तो वाइल्ड पॉसिबल है, थ्योरी होगी मूवी के ये ऊपर। पॉसिबल है, पता है क्यों? क्योंकि जब वो मेल कर रहा है ना, और जब हाँ, वो मिलने जाता है तो जब भी मिलने जाता है वो ऐसे बिहेव करता है कि जल्दी खत्म हो, ये जल्दी खत्म हो, समझ रहा है। खत्म हो। एक्चुअली जो अगर बैरी मेल कर रहा है और बैरी मिलने आ रहा है तो वो झूठ क्यों बोलेगा कि मैंने मेल नहीं किया है, बैरी ही मेल हाँ, करेगा। हम्म वो तो भाई बैरी को वो आने ही नहीं दे रहे थे, यही हम्म हेडविक का पॉइंट था हम्म कि बैरी से लाइट छीन ली है मिस्टर
पेट्रिशिया, मतलब डेनिस ने और पेट्रिशिया ने। तो भाई सोचो, डेनिस और इन्होंने और ये जो बीस्ट वाला है ना, बीस्ट क्या है? बीस्ट वो आइडियोलॉजी है जो उसकी ट्रॉमा से बनी है, कि इन सब लोगों ने वो दर्द नहीं झेला। ये जो लाइन आती है ना, उसका ये कहना कि यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, ये उस लड़की को बोलना कि यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड और यू नेवर ट्रूली सफर्स, दैट्स व्हाई वी चोज यू। कि तुमको तो पता ही नहीं है। और बीस्ट का क्या मानना था कि ऐसी दुनिया होनी चाहिए जिसमें यही लोग हों जो सफर किए, जो इस चीज से गो थ्रू किए हैं, वो एक्चुअल में एनलाइटन होंगे, ऐसा करके उसकी आइडियोलॉजी थी, मेरे को अभी भी याद है। तुम देखना, वापस मूवी देखोगे ना, ये मैंने दूसरी बार देखी है जब मैं गो थ्रू कर रहा था पॉइंटर्स के लिए, तब मेरे को फील हो कर भाई ये कहना चाह रहा है ये। तो और जैसे तुम बीस्ट से बात शुरू किए थे, अगर मैं ये कहूँ कि बीस्ट पहली बार तभी आया जब हमें दिखा है। एक्चुअली में बीस्ट ग्रो हो रहा था, जो फ्लेचर का कहना था कि उस जगह ने उसको बनाया है, और वो ट्रॉमा के एक्सपीरियंस से सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन रख रहा था इनसे। तुम्हारे कौन था, नाम ही भूल जा डेनिस रहा हूँ और ये बार बार, सब। फ्लेचर और, हाँ, डेनिस और इससे रख रहा है वो। तो ये उसके लिए एज ए हेराल्ड काम कर रहे थे पूरे टाइम, वो मानते थे बट कि हाँ है। ठीक है, देखो बट देयर इज रीजन, देखो ऐसा नहीं लगता देयर इज रीजन, अगर पर्सनैलिटी है, बीस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो, और मैं ये भी कहूंगा क्यों, मैं भी बताता हूँ। केविन था ही नहीं, केविन बहुत सालों से लाइट में नहीं है, उसने एक ईयर कोट किया था कि क्या ये यही साल है जब वो आता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि बीस्ट की जो बनने की प्रोसेस है, उस 24th पर्सनैलिटी की अवेकन होने की प्रोसेस है, वो डेनिस शुरू करता है। मतलब डेनिस उस चीज से गो थ्रू कर रहा है और डेनिस ने वो क्रिएट करी है, समझ रहे हो, क्योंकि केविन है ही नहीं। जैसा जेपी ने कहा, डेटा वही है, ट्रॉमा वाला डेटा तुम्हारे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वो डेनिस उस चीज को रखता है दिमाग में कि यार ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो बीस्ट उससे बनता है पूरा। देयर इज अ रीजन कि बैरी उस चीज पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो डेनिस ने क्रिएट किया है, और वो बैरी को अब लाइट में ही नहीं आने देते, ना किसी से कम्युनिकेट करने देते हैं। तभी मेरे को लगता है कि वो जाता ही नहीं था वो वहां पे सेशंस के अंदर, कह उसको सकते हैं। सप्रेस किया था बुरी तरह। बट मेरे को ऐसा लगता है कि डेनिस ने बीस्ट को एक्चुअल में देखा है। मे बी हाँ, बीस्ट पहले मतलब ऑकर करा है, उसने क्योंकि माइंड फिजिकल में देखा चेंजेस जो है होगा, ना, मैं माइंड बता में रहा। नहीं देखा होगा। मैं मेरे को लग रहा है वो रियल में हुआ है, क्योंकि जो फिजिकल चेंजेस हैं बॉडी के, समझ रहा है, उसने डिस्क्राइब करा कि अब बीस्ट एक कम्युनिकेटर नहीं है, समझ रहा है। मैं इस पे क्यों नहीं मानता, मतलब उसने देखा है डेफिनेटली, वो बता रहा था उसके बारे में कि ही इज स्ट्रांग दिस मच, उसने डिटेल दिया, डेफिनेटली उसको पता है उसके बारे में कि वो बीस्ट है, और है कौन, क्या करता है, क्या मानता है, क्या देखता है, उसी के बिलीफ सिस्टम पे वो उसके लिए काम कर रहे थे। पर क्या फिर इससे ये मूवी की स्टोरी वो नहीं हो जाएगी काइंड ऑफ की उस तरफ चली जाएगी कि ये फिर पहली बार नहीं मार रहा, खाना पहले भी लिया है इसने, मतलब क्योंकि ये इस तरीके से दिखाया जाता है न्यूज़ पे भी कि ये पहली बार ही एबडक्ट किया है, तो खाना अच्छा, तो पहले भी चाहिए होगा बीस्ट को। बीस्ट तो खाना, बीस्ट का खाना क्या है? अनवर्दी पीपल, ऐसे अनवर्दी पीपल जो कभी ट्रॉमा से नहीं गए, उस पेन से नहीं गए, उनको वो मानता ही नहीं कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करनी चाहिए, बीस्ट की दुनिया में एग्जिस्ट करनी चाहिए। मे इसलिए बी। मुझे लगता है कि बीस्ट आने वाला था, ही इज कमिंग। बट नहीं यार, पता है, तू शायद सही कह रहा है, उस आया है वो पहले। पता है क्यों? याद है हेडविग जब पहली बार बैठा होता, वो कहता नहीं है कि मुझे नहीं पता बीस्ट क्या करता है, लेकिन बहुत बुरा करता है लोगों के साथ, मतलब उसने किया है। हो एंड सकता है। वो जो एनिया केसी होती है, एनिया टेलर की जो वो कैरेक्टर होती है, वो कहती भी तो है कि दिस टाइम ही नीड्स अ बॉय, ऐसा करके वो डराती है उसको, ईयर में बोलती है, और मिस पेट्रिशिया तुमसे नाराज है। तो हेडविग ये जानता है, उसका ये कहना है, हेडविग को डिटेल कहाँ से मिल रही है? मिस पेट्रिशिया और इससे, डेनिस से। तो बीस्ट भाई पहले आया है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ, फिर तो सही है। पर फिर इसको खाना मिला है, कुछ तो खिलाया होगा, किसी को तो अपडेट किया होगा, स्टोरी होगी, प्रीक्वल मतलब बिल एग्जिस्ट करता मेरे हिसाब से, अगर बनाएंगे।
थ्योरीज तो इसमें बहुत बन सकती हैं भाई, क्योंकि वही वही मैं कह रहा था ना कि इनका आइडिया इतना अच्छा है ना, हम्म। आइडिया पे तुम बात कर करके 2 4 6 मूवी बना दोगे कि अरे आइडिया वो इतना वाला सही सीन, है इसका। वो वो तो है। डायलॉग भी बहुत अच्छा होता है मुकुंद भाई, जब वो जब डेनिस बोलता है ना क्या मैं ही हूँ, बोलता है यस आई टुक द लाइट, आई एम डेनिस, तब वो आता है प्रॉपर कि अब बताओ क्या बात करनी है, तब वो बीस्ट के बारे में और बताता है, और फ्लेचर कहती है कि ये इमेजिनेशन है तुम्हारी, और तुम बचपन से ये कहानी मुझे सुनाते आ रहे हो, और सारी चीजें, बट डेनिस इज ऑलरेडी वे बिहाइंड। एक्चुअली मुझे वो भी अच्छा लगा, वो सीन पे था मैं एक्चुअली, वो बात कहीं और ले गए, जब वो सो रही होती है और फिर हेडविग आता है, फिर वो बोलता है क्या ना किस यू, और फिर बोलता है अब तुम हम्म। शायद प्रेग्नेंट हो जाओगी। हम्म। तो बोलता भी है उसको, फिर जब कहता है ना मैं कान्ये वेस्ट की गाने सुनता हूँ, मेरे रूम में सीडी हाँ। प्लेयर है वहाँ, अरे वो वो सीन बहुत अलग बढ़िया है। रेफरेंस था भाई, वो अलग रेफरेंस था भाई। ओ भाई, वो बोलते हैं ना कि मेरे रूम पे विंडो है, तो बोलते हैं कि, फिर वो बोलते हैं कि तुम मुझे वहां ले जा सकते हो, तो बोलते नहीं तुम यहाँ से भाग जाओगी, तुम झूठ बोल रही हो। तब वो अपने एक इंसिडेंट को बताती है जो उसके साथ शायद कॉलेज या स्कूल में होता है, फिर वो बिलीव हम्म। करता है कि देखो मेरी आंखों में तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, तब लेके जाता है उसको रूम में, और फिर वो देखती है भाई विंडो क्या है, पेंटिंग है। फिर वो वॉकी टॉकी पे भी बात करती है ना। एलिमेंट्स, हर टाइप के एलिमेंट्स से मूवी में, इवन कोई सरकास्टिक या कॉमेडिक एलिमेंट्स भी अच्छी खासी थी। और डांस भी अगर ध्यान तगड़ा से करता है भाई, वो क्या देखो। ही डांस करता है वो। तुम्हें लगेगा 9 साल के बच्चे ने ऐसा ही डांस करेगा, उसने तो सच में तगड़ा पोर्ट्रे किया है भाई एडविक को। अरे तभी तो यार मेरा मेरा फेवरेट कैरेक्टर क्यों है वो। वो डांस, अरे भाई वो डांस तो एक नंबर डांस था भाई वो। और फिर उसको अच्छा, रियलाइज होता है ना, अच्छा तुम्हें दूसरी लगा बात, कि मैं विंडो की क्या बात क्या कर वो रहा हूँ। मिस्टर बीन भी ऐसा डांस था? उस उसी नहीं लेवल का पर था भाई। उसके कैरेक्टर उस उसी लेवल लेवल का का तो था था। यार, लेजेंडरी लेवल का था है। होता है ना, तुम कोई तगड़ी चीज सुन रहे हो, अभी पहली बार सुनिए, नए नए बच्चे जोश में होता है भाई, हाँ, मैं हम्म। क्या ही वो देख लिया, क्या ही एक सुन लिया। अस्टॉनिशिंग वाली फील, हाँ ये देख लिया, ये क्या सुन लिया, ये ऐसे कैसे। वो यार वो जो उसने फेशियल एक्सप्रेशन शो किया है ना भाई, नेक्स्ट हम्म। लेवल यार। वॉकी टॉकी से भी तो कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जो है। वहां पे रहता है ना, पुलिस का होता है वो, किसी का तो होता ही है शायद, पुलिस का ही होता है, पुलिस एंड में आती भी तो है ढूंढते ढूंढते, जब बीस्ट के लिए वो निकल रहा होता है, नहीं मुझे वैसे हम्म। याद तो है। हाँ, वॉकी टॉकी होता है। बाकी जितना यार हाइप बीस्ट का था ना, इतना जितना हाइप बीस्ट का था, उससे ज्यादा बाकी कैरेक्टर्स ने मेरे हिसाब से इक्वली वे किया, या उससे ज्यादा ही वे किया। जैसे डेनिस हो गया, वो 9 ईयर ओल्ड वाला कैरेक्टर हो गया। बीस्ट एक क्या एक्चुअली था, हाइप क्रिएट करने के लिए बढ़िया था मूवी, थ्रू आउट द मूवी। बट अगर मैं हम्म। कंपेयर करूँ ओवरऑल पर्सनैलिटी से, तो डेनिस और ये 9 ईयर ओल्ड वाला भाई मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करा है बाकी पर्सनैलिटी हाँ, से। अगर तू बोलेगा ना कि कैरेक्टर, तो क्या कह सकते, स्क्रीन टाइम हिसाब से भी कहेगा तो भी वो बाकी कैरेक्टर्स ये दिखे हैं और टाइम शाइन किए है ना। बट बीस्ट क्या है, बीस्ट वो ट्रॉमा से लेके उन सारे कैरेक्टर्स का एकदम तू कह सकता है कलेक्शन है। समराइजेशन है, हाँ समराइज करा है हाँ, पर्सनैलिटी को। कि वो जो भी वो है ना, वो यहाँ जाके एंड हो रहा है, ऐसा हम्म। ऐसा उसमें मतलब दिखाया। इवन मैं एक, मेरे को लाइन याद है, मैंने लिख भी ली थी, ऑडियंस को भी बताता कि वो, जब तुम्हें याद है वो हेडविग लेता है वॉकी टॉकी से भागने की कोशिश करती है, तो हेडविग फिर वो चिल्लाना या कुछ करना शुरू कर देता है, यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड नॉट डू दैट, तो फिर वो पर्सनैलिटी टेक ओवर कर लेती है। ठीक है, वो मिस्टर डेनिस नहीं होता शायद, शायद मैं गलत नहीं हूँ, मिस्टर डेनिस होता हो। वो फिर उसके बीस्ट के बारे में बताता है, उसको बोलता है बीस्ट इज अ सेंटिएंट क्रिएचर एंड हाईएस्ट फॉर एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, हम्म। ये उसका डिस्क्रिप्शन देता है वो, कि ह्यूमन एवोल्यूशन उसमें हाईएस्ट है वो। ही बिलीव्स टाइम्स फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमन इज ओवर। भाई डायलॉग्स भी तगड़े थे, मानना पड़ेगा भाई। आई डायलॉग्स भी होप, तगड़े। वो बोलता है आई होप दिस मेक्स यू फील काम, टुनाइट सेक्रेड नाइट इज ऑलमोस्ट ओवर।
इतना तगड़ा बिलीव था उसका कि भाई ये ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी का टाइम खत्म है, तुम्हें इसको सुन के शांति मिलती होगी कि ये सब जल्दी खत्म होने वाला है। इवन वो, मैं तो ये कहूँगा केसी के ऊपर भी बात करनी चाहिए, उसका वो ट्रॉमा वाला भी भाई बीच बीच में जो हाँ, मुझे भी एक्नॉलेज करना चाहिए भाई, किसी को भी तगड़ा, मतलब उसके साथ भाई देखा जाए ना उसकी जर्नी कितनी खराब रही होगी, वो बिट्स में दिखाई है बट कितनी खराब रही होगी, वो जो एक्सपीरियंस रहा है उसका एज अ चाइल्ड। अगर एक मूवी का ड्रॉप सबसे वही है कि केसी को और एक्सप्लोर करा जा सकता है, मतलब स्लाइड, मतलब अगर पता ना बोलना है तो ठीक है, बोलना है तो ड्रॉबैक तो मैं, मेरे को लगा केसी को और अच्छा एक्सप्लोर करा जा सकता था, उसकी पर्टिकुलरली उसके पास्ट और उसका ट्रॉमा। मे बी वो अभी भी एक्सप्लॉइट होती थी, मे बी वो अभी भी एक्सप्लॉइट होती थी, और वो जब पुलिस वाले के पास गई तो उसने डिसाइड करा कि अब मैं नहीं होंगी, और उसने मेरे ख्याल से पुलिस वाले को ये बताया भी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। मे बी वो यार पॉइंट ये 2 घंटे की अंदर की मूवी है और एक 10-15 मिनट ऐड करते कोई दिक्कत नहीं होती, मेरा पॉइंट ये है। पता क्या हो जाता जीपी, मैं तुमको बताता हूँ, ऑडियंस का पर्सपेक्टिव लेगा ना, मूवी की हाईलाइट सेंटर पॉइंट क्या था, जो अपना जेम्स मैकॉय का कैरेक्टर है। अगर ये ज्यादा भटकते तो फिर लोग कहते कि यार फिर वही स्क्रीन प्ले किधर जा रहा है ये वो, डेफिनेटली। बट तुम उन बिट से इतना तो हम आज बात कर रहे हैं उसके बारे में, उसका मतलब है कि वो काम कर रहा है उनका लिखा हुआ, कि उसके क्या वो सीन याद है ना, वो जब सीन आता है कि वो बोलता है कि एनिमल्स बनते हैं कपड़े उतारो ऐसा करके, उसका वो चाचा बोलता है, वो बिट कटता है और फिर डेफिनेटली जहाँ से स्टोरी पुल हो रही होती है उनके एब्डक्शन वाली वो चल रही होती है पूरी। पर तुम ये सोचो वो एंड तक ये भी दिखाते उसका फादर मर गया और वो पूरी जिंदगी भर उसी आदमी के साथ रही है, हाँ। उसी के भरोसे, उसका इम्पैक्ट कितना बुरा होगा। क्यों वो इतनी सोशल नेटवर्क नहीं रखती है, या क्यों वो ऐसी है। इवन वो लुक भाई मेरे को याद है, वो शायद 10-12 सेकंड तक देखती है उस पुलिस ऑफिसर के शक्ल की तरफ, जो वो बोलती है ना कि योर अंकल इज हियर ऐसा कुछ कर, तो वो आती नहीं है गाड़ी में सुत करके। वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मेरे को वो कन्वर्सेशंस भी, मतलब क्योंकि हमने थोड़ा टाइम हो गया देखे हुए, मैं रिमाइंड कराता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि ईमेल्स आते हैं और ये वाली सारी चीजें होती है ना, तो जब बात कर रहे होते हैं ना फ्लेचर से, तो मेरे को ऐसा याद है कि एंड वाला सीन है, हाँ जब वो विजिट करती है, हाँ एंड वाला सीन है जब वो डॉक्टर फ्लेचर खुद ही उसके आती है ना फ्रेंड वाले घर में, तब याद है वो बोलता है कि एक्चुअली वो काइंड ऑफ उससे डाइल्यूट करना चाह रही होती है, सवाल पूछना चाह रही होती है कि सोच क्या रहा है अभी डेनिस, कर क्या रहा है, क्योंकि उसको शक हो जाता है कि कुछ गलत कर रहा है, सही नहीं कर रहा है ये, है ना। तो आती है उसके घर, क्योंकि वो ईमेल्स भाई उसको 24-25 ईमेल्स आ रहे होते हैं बैरी की एक साथ, इस बार 1-2 नहीं आए हुए थे, उस वजह से वो जाती है वहां नीचे, फिर उससे बात होती है, कन्वर्सेशन होती है कि मैं तुमसे बीस्ट के बारे में बहुत कुछ बात करना चाहती हूँ। तो डेनिस क्या कहता है कि आपको याद है डॉक्टर फ्लेचर, आपने एक केस बताया था एक ब्लाइंड वुमन का, जिसकी एक पर्सनैलिटी ने ऑप्टिकल नर्व रीजनरेट कर दी थी, कि एक अंधी है एक पर्सनैलिटी और एक पर्सनैलिटी देख सकती। तो सोचो तुम बॉडी केमिस्ट्री कितने लेवल तक, मतलब डेफिनेटली अब देखो फिक्शनल और फैंटेसी में जा रहा है, तुम लोगों को लगेगा भाई इतना भी कैसे हो सकता है, और तो फिर बीस्ट को देखो, कुछ पता नहीं यार। हाँ बात वो है, बट अगर तू रियल वर्ल्ड में भी इस बात को रखे ना तो कुछ पता नहीं यार। देख, क्योंकि लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने माइंड से, मे बी वो ट्रॉमा रीजन रहा है या मे बी वो बहुत हाइपर कंसंट्रेशन रीजन रहा है, उन्होंने ऐसी चीज़ें करी हैं जो मतलब कहते हैं ना कि वो ब्रेक कर दिया एक बैरियर नॉर्मल आदमी का, तो अटक गया। हाँ मतलब वही है यार, ऑब्वियसली जो पर्सनालिटी चेंज होना भाई वो भी एक कह सकता है कि बैरियर ब्रेक ही किया, बैरियर ब्रेक ही है। जैसे तू बहुत सारे सुनता होगा कि ये बाबा हैं वो बाबा हैं, मतलब वो नहीं जो स्कैम करते हैं, बट होते हैं ना कुछ कुछ बाबा भाई, पुराने बाबा, जैसे बुद्ध ले ले, गौतम बुद्ध, तो उनका तो ये बताते कि इंसान ही है, बट उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। बाबा टर्म सुनते मेरे माइंड में क्या है सर, हाँ ये
हाँ टर्म ये बदनाम हो रखा है, बट फॉर राइट रीजंस बदनाम हुआ है, रॉन्ग रीजंस बदनाम नहीं हुआ है। फॉर मतलब गलत नहीं है अगर हाँ ये तो नाम पॉइंट। सुनते ही मन में वो आ रहा है। हाँ तो कहने का मतलब यही था कि जैसे गौतम बुद्ध का है, बताते हैं कि मतलब स्पिरिचुअली एक ऐसी स्टेट अचीव कर ली, मेरे ख्याल से वो ब्रेक हो जाएगा क्या, जो नहीं ब्रेक नहीं होगा। हाँ तो स्पिरिचुअली एक ऐसी स्टेट अचीव कर ली जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते, बट उसका पाथ डिफरेंट था, है ना। मतलब मेंटली एक ऐसी स्टेज अचीव कर ली, इसका भी पाथ इसका इसने भी अचीव करी है, वो भी एक डिफरेंट स्टेज है, बट इसका पाथ ट्रॉमा वाला था, इसने थ्रू ट्रॉमा इस चीज को अचीव करी है। हाँ तो कहने का मतलब रियलिस्टिक ही है भाई ये, मतलब देखा जाए तो। 100% यार, 100%, 100%। ऐसे बहुत लोग रह चुके हैं यार, इवन इतने सारे सीरियल किलर्स हैं भाई हिस्ट्री में। हम्म ऐसे भाई तो आजकल तू सुनता है कि यार किसी ने गुस्सा में आगे से मार दिया कुछ, भाई इतने सारे मर्डर केसेस आते हैं, ये सब क्या है भाई? ऑब्वियसली भाई, क्या उसे पता नहीं क्या भाई, मानेगा तो जेल जाएगा, या उसके उसके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, उसे पता है, बट फिर भी कुछ तो है ना जो उसे करने को मजबूर कर रही है। हाँ बट मैं कहूँगा वो एग्जैक्टली इस चीज को समराइज शायद ना करे, बट बात तेरी ओवरऑल सही है कि बट नहीं, मेरा ऑडियो वीडियो मैं सही आ मैं रहा पता है? है इससे क्या कहना चाह रहा अब हूँ, आ रहा है सही। एक्सट्रीमिटी में जाते हैं ना, जो एक्सट्रीमिटी में जा रहे हैं, हाँ तो मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि वो ऑब्वियस एक बैरियर ब्रेक होती है, तो उनको उस मोमेंट में पता नहीं होता कर क्या रहे हैं हम। मे बी हाँ ट्रू, मे बी ट्रू, हाँ सही कह रहा है। एक्चुअली वो बाकी कन्वर्सेशन रियल लाइफ में डेनिस बनना चाहेगा? नहीं भाई रियल लाइफ में डेनिस बनना चाहेगा? और सोचा ऑफिस में भाई पूरा वो स्पेक्स वगैरह पहन के जाना मुकुंद भाई डेनिस की तरह भाई, पूरा। हाई नेक स्वेटर। हाई नेक, और ये हाई नेक खरीदूंगा और भाई, क्या भाई, सही बात है, डेनिस बन के जाएंगे भाई ठंड के मौसम में। डेनिस बनने चाहिए भाई ऑफिस ओ भाई। भाई भाई लगेगा वो भी मुकुंद भाई, बाल और वाल भी आना तो चाहिए शेव कर मतलब रखे हैं, वो। सही है भाई। वही तो प्रशांत, वो और आना चाहिए भाई, और भी आना चाहिए और वो आना वाला। चाहिए डेनिस का भाई। बॉस कहेगा वो लेट और क्यों क्या आ भाई। रहे हो, मैं बोलूंगा बीस्ट इज एन एक्स्ट्रा, बी ही इज कमिंग फॉर यू। इज कमिंग फॉर यू, अरे भाई हाँ, तो मेरे लिए क्या वो एक्सटेंट केस ऑफ ह्यूमन तगड़ा था। एवोल्यूशन। हम्म वो जो जर्मन वुमेन का केस बताती है ना कि उसने ऑप्टिकल नर्व रीजनरेट कर लिए। उनका यार अगर ये कर भी पाते ना आज की लाइफ में, तो खतरनाक चीज हो जाएगी ये। ऐसा केस रियल में होगा या कहीं होता होगा? मैं सुनता हूँ कई लोग कहते कि भाई उन्होंने चलने लग गए उनको बिना किसी उसके माइंड पावर से, ये वो दुनिया भर की चीजें। तो अब लगता है कि भाई सुपरफिशियल है, बट क्या पता भाई ब्रेन कितना पावरफुल है, क्या कर दे। मतलब बाबा लोग जो करवाते हैं वो तो फेक है, लेकिन ये चीजें हैं, कई लोग माइंड के दम पे ही बीमारी, बहुत सारी प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं इसको या क्या बोलते हैं, बट मेरे ख्याल से अपने माइंड के दम पे ही, जैसे आप बिलीव करते हो कि मैं ये चीज करूंगा तो मेरी ये चीज ठीक हो जाएगी, और आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग होता है कि वो चीज सही हो जाती है। मे बी प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, मैं वर्ड शायद सही यूज नहीं कर रहा, बट नहीं शायद वर्ड सही यूज कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअली ट्रू तो है। डॉक्टर फ्लेचर को डाउट कब होता है? एक्चुअली वो सीन भी अच्छा है। डॉक्टर फ्लेचर को डाउट होता है जब उससे कन्वर्सेशन करती है मिस्टर डेनिस से कि क्या है बीस्ट, ये वो मैं जानना चाहती हूँ। तो वो बोलता है, वो सब चीजें बोलता है कि दिस इज इम्प्योर। तो वो पूछती है कि इम्प्योर का मतलब क्या है, क्या कोई 24th आइडेंटिटी है डेनिस जिसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ? हम्म तब तब वो उसको बताता है, बताता भी नहीं है उसको, तब क्लियर हो जाता है कि भाई एक ऐसी आइडेंटिटी जिससे मैं नहीं मिली हूँ इतने सालों में। ठीक है, और ये इस जगह ने उसको ऐसा बना दिया है। ठीक है, और वो भी अच्छा लगता है भाई। ये कौन आता है, कोई तो मतलब डेनिस आता है, फ्लावर्स खरीदता है, और फिर वो खुद ही बोलता है थैंक यू डेनिस। तो डेनिस चला जाता है उस टाइम पे पर्सनैलिटी से, क्योंकि बीस्ट आने वाला होता है। याद है ट्रेन, मेट्रो ट्रेन वाले सीक्वेंस में जब वो हाँ हाँ बीस्ट हाँ आता है एक्चुअल में, वो टाइम मुझे लगा था, मतलब जब मैं तुमसे शुरू में सवाल पूछा था ना पॉडकास्ट के कि क्या ये उस फैंटेसी जॉनर में जाएंगे, बीस्ट आ ही जाएगा, खतरनाक कुछ होगा। क्योंकि उसका रीजन ये है, एम नाइट शैमलन की मूवीज फैंटेसी बेस्ड होती हैं। तो मेरे को एक दिमाग में था कि यार कर सकते हैं, मतलब कर ही देगा वो इंसान, ही करता है ये, इस जॉनर में खेलता है। बट उसने नहीं किया। उसने बीस्ट को बनाया कैसे कि उसकी नसें आ गई हैं बाहर, उसकी बॉडी इतनी रिजिड हो गई है, कुछ नहीं कर पा रहे हो तुम, और भाग रहा है, और
इवन वो जो जेल की बार्स होती है उनको ऐसे करके पूरा तोड़ दे रहा बैंड कर देता है, भाई। शॉटगन की गोली हाँ से मर नहीं रहा है। ये भाई भाई, तुम कर क्या लोगे अब? कुछ नहीं कर, वो भी सीन तगड़ा ही हो जाता है। वो सारा पूरा हॉलवे जो होता है वहां की लाइटें तोड़ने लग जाता है बीस्ट चढ़ चढ़ के। ओ वो भाई, सीन बहुत वो तगड़ा था भाई। डरावना सीन होता है भाई, वो वो डरावना सीन है भाई, डरावना वो सीन होता है। वो बहुत सोच डरावना। हॉल में तू देख रहा है, ठीक है, और मतलब तू बैठा हो, वो एक एक करके लाइट की बल्ब फोड़ रही है, पता है वैसा सीन है जैसे बैटमैन लिफ्ट से एंट्री करता हो, गन की हाँ रोशनी में दिखता है, बस वो गोली गन्स चलती है। चल, हाँ, बस उतना हाँ। ही दिख रहा है, धन 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 धन। सही ये सही सही उसी पहले लेवल, ड्रॉ किया भाई मुकुंद ने। ये उसी लेवल का सीन एपिक था सीन है भाई। भाई, वो उसी एपिक level सीन है का। वो बैटमैन का। ये सीन भी हाँ, एपिक भाई इन्होंने बनाया। नहीं सही पहले ड्रॉ किया मुकुंद ने, सही एग्जांपल दिया। तगड़ा था भाई। हाँ, और उसके हाथ में शॉटगन है, वो मारे कहाँ, गिनती की गोलियां बची मारे हैं। कहाँ। हम्म। सही है भाई, बहुत मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगा यार। सही लगा, रियलिस्टिक इसलिए लगा यार, यार मतलब फट दिमाग रियलिस्टिक है खराब हाँ। नहीं हुआ। हाँ, जैसे कई बार हो जाता है कि अगर आप कोई मूवी देखो ना और वो सुपर नेचुरल है, आपको लगता है यार अब ये यकीन करो, अब ये यकीन करो, अब वो यकीन करो। इसमें ऐसा नहीं था। हाँ, इसमें था कि तुम्हारे हाँ बिलीफ यार ये सिस्टम ट्रू के है। साथ खेलने लग जाती है वो। खेल, हाँ, ये ब्रॉनर मूवी की बढ़िया। यही तो ब्यूटी है। हम्म। पर पता है क्या है, जैसे ये वाला पॉइंट भी बताना चाहूंगा। वो जिस रूम में जाके फंसती है या लॉक होती है ना, एनिया टेलर जो कैरेक्टर केसी, वहां पे उसको जब वो रिकॉर्डिंग्स मिलती है ना अलग अलग उनकी, एक तो होता है जेड, याद है एक कैरेक्टर होता है जेड जिसकी वो रिकॉर्डिंग चलाती है। उसको डायबिटीज होती है, इंसुलिन शॉट्स लेने होते हैं, वो ले रहा होता है। एक होता है ऑरवेल जो हिस्ट्री के बारे में बहुत पढ़ता है। मुझे वही लगता है कि वो वही बंदा है जो फैक्ट्स दे रहा था और उनके लिए किचन में खाना बना रहा था। इवन बैरी की भी एक दो रिकॉर्डिंग्स थी बहुत पुरानी शायद, वो जो फैशन सेंस के बारे में बात कर रहा था रिकॉर्डिंग के अंदर। और फिर भाई तगड़े था, मतलब सीन मेरे को बहुत बढ़िया लगा वो भी, कि कैसे वो रिकॉर्डिंग्स रख रहे थे अपनी अपनी। ठीक है, कि तुम उसमें भी डिफरेंस देख पाओगे कि वो बंदा कितना अलग प्ले किया उन तीनों को भी। क्योंकि वो इंसुलिन लेता था तो उसको चिढ़ होती थी कि वाई डू आई हैव। अब तुम सोचो ये केमिस्ट्री कितनी तगड़ी है, बीस्ट है जो इतना पावरफुल है। ठीक है, वो जर्मन लेडी का एग्जांपल जो केस में दे रही है, एक इधर है जिसको डायबिटीज है, जैसे ही बैरी आएगा तो डायबिटीज गई। ये ठीक थोड़ा है, सुपर किडनी नेचुरल है, अरे डायबिटीज पैनक्रियास। गई। वो पता है क्या हाँ। किया जाए मेरे हिसाब से, वो केस ना हाइपोकार्डियक। हाइपोकार्डियक उन्हें बोलते हैं जिन्हें लगता है कि उनको बीमारी है, जिनको होती नहीं है। इसका सही टाइम ये था, फिजिकली बॉडी में तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मानते हो। पता नहीं, कह नहीं सकते अब, बॉडी जैसे तो यार मुकुंद कह रहा बॉडी तो है। सेम ही है यार, पर्सनालिटी चेंज हो रही है अगर भाई, तो बॉडी तो सेम ही अच्छा, है। नहीं है ना, यही तो बात है, बीस्ट कैसे सेम हुआ फिर? तो वही तो फैंटेसी वाला पार्ट है। फैंटेसी वाला पार्ट भाई, बीस्ट कैसे, तू ये बता। क्या डेनिस भी ऐसे कर पाता? क्या वो हेडविग भी कर पाता कि उन बार्ड्स को बेंड नहीं कर नहीं कर पाता? भाई पाता, नहीं कर मैं पाता। देखो देख तेरी बात बिल्कुल सही है, ठीक है 100% अग्री, बट बात यह है कि यार भाई माइंड इतना पावरफुल है ना, आज तक भाई मेरे हिसाब से भाई किसी ने 100% ब्रेन अपना यूज नहीं किया होगा। बट जैसे अभी मैं हूं ना, ठीक है, मेरे ब्रेन के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि मेरा पर्सनैलिटी और मेरा जो बिलीफ है ना पूरा चेंज कर सकता हम्म। लेकिन वहां पे है। तो इजीली। फिजिकल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहे हैं ना अपन। मैं तो कल डिफरेंट पर्सन मिलूं भाई, उसमें उतना भी हो सकता है भाई, कि तो मतलब होता ही मैं है, डिफरेंट हो, मेरा थॉट होता प्रोसेस डिफरेंट हो, बिलीव्स डिफरेंट हो। होता है भाई, लोग टाइम के साथ चेंज होते ही हैं, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस के साथ ये चेंज तो हो चल जाते हैं। जेनेटिक वे होगा बोलने का कि टाइम के साथ लोग चेंज होते हैं, बट मेरा बोलना है कि भाई एक्सट्रीमिटी लेवल का, समझ रहा है? मतलब बिल्कुल ही, मतलब समझ रहा है, पूरा ही कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। मतलब कह रहा हूँ कि मतलब उतना कैपेबिलिटी ब्रेन होल्ड करता हाँ। हाँ, नहीं पर जैसे मुकुंद ने कहा ना कि चलो कह सकते, मेरे लिए सब कुछ फैंटेसी में आता ही है। मतलब वो ऑप्टिकल नर्व्स वाला केस भी ले लो, चाहे बीस्ट का उतना पावरफुल स्ट्रांग हो जाना, या वो उसके इंसुलिन शॉट्स लेना। देख जैसे मैं हेडविक नहीं आता क्योंकि हेडविक ब्रेन से है, ब्रेन से बच्चा है वो। प्लसीबो इफेक्ट के बारे में तो बता रहा था ना मैं, तो उसका मैंने क्या कहते हैं डेफिनेशन निकाला गूगल से। Placebo effect is a phenomenon where a person experience a physical or mental health improvement after receiving a sham treatment that has no actual therapeutic value simply because they believe the treatment will help them, है ना?
शैम मतलब बेसिकली फेक ट्रीटमेंट, फेक। फेक ट्रीटमेंट मतलब है नहीं। तो कई बार पता है वो माइंडसेट वाली चीज हो जाती है। जैसे अगर मैं इस बाबा के पास जाऊं ना तो मेरा ये सही हो जाएगा। जैसे तू ये फेमस भी तो ऐसे ही होते हैं बाबा लोग, क्योंकि भाई कईयों का प्लेसिबो इफेक्ट चलता है, वो दूसरों को जाके बताते हैं कि हो गया भाई, तो मेरा तो भाई हो गया। आज आज बाबाओं की तो कम्युनिटी को धर लेंगे आज अरे इस भाई पॉडकास्ट में। तो इसी इसी का तो डर है भाई। तो ये तो शॉर्ट वाला कंटेंट आ गया। हाँ मतलब पता है ये कितना सिमिलर है। अब एक पॉइंट पर बात करूंगा उससे पहले, कितना सिमिलर है वो जो बीस्ट कर रहा था चीजें। अपन अपने आसपास नहीं सुनते कि किसी बंदे में आत्मा आ जाती है, ये आ प्लेसिबो जाता है, वही। वो आ जाता है हाँ है हाँ। ना। अब तुम सोचो, एक बिलीफ सिस्टम कहता है कि ये एक सोल आई है किसी की, या तुम्हारे तुम किसी को मानते हो, जैसे माता आ गई है, बहुत सबका अपना बिलीव है, सबका अपना होता है बिलीफ है। नहीं होता है वो हाँ। सबका चॉइस है। लेकिन अब साइंस क्या कह रही है, साइंस इसको कह रही है पर्सनैलिटी है, चीजें सिमिलर हो रही है, दोनों अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं तुम्हें, तो वो भी हाँ तगड़ी चीज है भाई। तो ये देख, जैसे जो बार बेंड करने वाली बात थी, वो कैपेबिलिटी में भी वो बंदा हमेशा से होल्ड करता था, लेकिन वो अपनी पावर का 100%, अपनी बॉडी का 100%, अपने ब्रेन का 100% यूज ही तभी कर पाया जब उसने माना कि मैं बीस्ट हूँ, और उसने वो मोड़ दिया, है ना। और वो जो तू देख रहा है, वो जो एकदम से आत्मा आ गई, भाई मैंने वीडियो देखी है यूट्यूब पे। थॉट में आया, जब उसे थॉट प्रोसेस में ये आया कि मैं हूँ, दिस इज मैं हु हूँ, आई एम, तब उसने वो पूरी तब कैपेबिलिटी वो यूज चीज कर पाया वो। और तू देख, वो तूने ये, बना है हाँ कंप्लीट, वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरा पर्सनैलिटी वो ग्रो हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो अचानक से आ गया एक बिलीफ सिस्टम से, और तूने जो सालों कहा साल ना, बना है। हाँ, कि वो माता आ गई, ये वो वगैरह वगैरह। भाई मैंने इंटरनेट पे वीडियोस देखी हैं ऐसी, नॉर्मल अंकल हैं, ठीक है, पता नहीं क्या पूजा हो रही है, उनके अंदर ऐसी आत्मा आ गई और वो खड़े हुए और तलवार ले लिया ऐसे उन्होंने, और अपनी जीभ कट करी है। मतलब ऐसे कट करके कट नहीं कर दी, बट कट करी है, और जीभ रेड हो गई, और ब्लड जैसे माता का रेड ब्लड होता है वैसे हो गया, और वो करके तलवार लेके ऐसे खड़ा है, और वो नॉर्मल बंदा है। और ये सब चीज होने के बाद, ये होने के बाद उसकी जीभ कट गई है, और वो अब वो रो रहा है, क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा ऐसा, मतलब। और ये हुए, तो इंटरनेट पे सर्च करेगा ना माता आने की वीडियो, ये वो वगैरह, तो को मिलेगी ऐसी वीडियो। मेरे को ऐसा लग रहा है ये वही वीडियो है। तो वीडियो कह रहा है, हर साल मेरे घर वाले इधर उधर किसी के जाते हैं, वहां आती है माता। ओ भाई, ठीक है, तो मैं तो मेरे को जाता नहीं भाई वहां पे, ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, हम्म, पर मतलब अब वो ये बिलीफ सिस्टम है। जैसे ये तो फिर भी कह रहा है, ये तो बीस्ट वाला कह रहा है ना, ये तो मैं अपने रिश्तेदारों और उनसे कहानियां सुनता हूँ। एक एक इंसान था, उसमें आते थे जो जिनको हम्म, वो पूछते हैं, ठीक है, मतलब वही क्या बोलेंगे इसको, काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, एंसेस्ट्री से आ रहा है चलता हुआ, तो वो पूछते थे। तो वो कहते थे कि तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए वार्न करने के लिए वो आते थे, और जो बीस्ट कर रहा है ना, वो आदमी ने उस जिंदगी में आज तक उसके घर वालों ने उसको करते हुए नहीं देखा, लेकिन वो जब होता था तो वो सारी चीजें करता था जो एक वो नॉर्मली वो नहीं करता है। तो ये बिलीव सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कोई साइंस माने, कि कोई इसको हम्म, भाई गॉड का कुछ हो या सुपर नेचुरल चीज माने। बट तुम ये कॉमन जो चीज है वो मेरे को नोटिस हुई हम्म। क्या, स्किज़ोफ्रेनिया के अटैक हो क्या सकते हैं भाई, कुछ भी हो सबसे सकता है तगड़ा भाई। भाई, हॉरर मूवी का प्लॉट होता है, शुरू में फादर आते हैं, हम्म, डॉक्टर कहता है हटाओ हटाओ फालतू है ये, तो फादर वादर कुछ नहीं इसको मल्टीपल पर्सनैलिटी है, इसको यार पता ट्रॉमा है, है। फिर जब जब नहीं जाता, जब वापस फादर आते हैं यार देखो देखो देखो, अब मैं एक किस्सा सुना रहा हूँ जो भाई रिलेटेड भी ये है। हर हर हाँ मूवी में मैंने एक चीज देखा है कि रिलीजियस कंटेंट हमेशा प्रोपेल फॉरवर्ड होती है, और ये सिर्फ हॉलीवुड नहीं, मैं इवन अपने कॉलीवुड की मूवीज देखता हूँ ना, उसमें पुजारी आता है। और आएगा वही भाई आएगा। क्रिश्चियनिटी का, हॉलीवुड आया क्रिश्चियनिटी आ गया, वहां पे फादर आता है बाइबल लेके। वो तो यही है तो यार। दोनों के बिलीव्स और अंडरस्टैंडिंग अलग है उस प्रॉब्लम को समझने की। तो अब घर वालों को क्या पॉइंट है, अब उनका ये हाँ, है भाई चलो सोल्यूशन मिल जाए भाई, ये सोल्यूशन जो मिल भी जाए। हुआ है इसको ठीक हो जाए, तो वो बट जहां हो सके वहां जाएंगे। एक चीज समझ आती है, एक्सट्रीमिटी ना हमेशा कॉम्प्लीमेंट करते हैं ईच अदर, मतलब ईच अदर को कॉम्प्लीमेंट बिल्ड करते हैं। मतलब देख, तो एक चीज सोच, एक जहाँ पे सुपर नेचुरल चीजें, और एक जहाँ पे गॉड, फेथ, बिलीफ वगैरह, ठीक है, वो हमेशा एक दूसरे को अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देख, हम्म, तो इससे ये समझ आता है कि भाई हमेशा ऑपोजिट एंड जो होते हैं ना, वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। हम्म। ये मैंने देखा है।
भाई हमारे पड़ोस यार अब नहीं सुनाऊंगा किस्सा। वो तो भाई हाँ, स्कोप सुनाना पड़ेगा गलत भाई। कर दिया, ये पड़ोस तो वड़ोस नहीं कहना था। भाई ऑडियंस बोलेंगे मूवी से ज्यादा तो सस्पेंस आपके पॉडकास्ट में था। ऑडियंस बढ़ जाएगा, मगर आप समझाना, देख, अब तो आपके देख बताना पड़ेगा भाई। पड़ोसी देख से मिलना बताता हूँ चाहिए, थोड़ा थोड़ा वो करके। हमारे बिना दूर के नाम लिए। मोहल्ले के दूर के मोहल्ले के दूर के पता नहीं किसी के कोई कोई था, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो जब 8th 9th में था ना, तो घर हाँ आता था, तो उसके घर वालों ने ट्यूशन लगवा दी थी, ठीक है। तो ट्यूशन वाले सर जब भी आते थे ना, तो वो रुक जा, तो चिल्लाने का नाटक करने लगता था। अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जो कहता यहाँ पे था, हमारे जो ऑडियंस है, जो ट्यूशन गो थ्रू कराया है भाई, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनकी फीलिंग्स को, क्योंकि हम भी और वो कहता स्टेज को था पास कि होके आए हैं। हाँ, कहता था कि मेरे यहाँ पे लग रहा है, यूं इशारा करके, मेरे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ हो रहा है, ऐसे ऐसे कहता था। उसकी क्या दादी मतलब थी, चिल्लाने मिलने लग जाता था, पागल हो जाता था। बेड के नीचे घुस के चिल्लाने लगता था, ठीक है। बेड के नीचे घुस जाता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज गई थी, तेरी आवाज गई थी, क्या कह रहा हूँ? कुछ आवाज नहीं थी। हाँ, आवाज थोड़ा इशू हो गया था, मैं बताता हूँ। हाँ, आगे आगे वो ना, आगे आगे आगे। हाँ, वो बेड के नीचे घुस के चिल्लाने लग जाता था, ठीक है। तो उसकी दादी थी, अब भाई दादी तो यार तू समझ ही रहा है, बूढ़ी होती है, थोड़ा ऐसा वैसा उनका रहता है कि भाई ये सही रहे, ऐसा सही रहे। एक बार क्या क्या करा उसने, रात ओए, बिना पॉज के कहानी सुनाओ यार। हाँ भाई, ये तो ब्रेक लगेगी। उसकी दादी कहानी के का रूम सस्पेंस बढ़ रहा है। उसकी दादी के रूम में खिड़की थी, ठीक है। खिड़की में वो लोहे के ऐसे वो लगे होते हैं, ऐसे लाइन लाइन लगे होते हैं, जैसे ट्रेन की खिड़की होती है ना, उस वो हाँ, वैसे समझ गया, घरों में समझ खिड़की गया। होती है, खिड़की खिड़की समझ गया, हाँ। लोहे के ऐसे क्रॉस क्रॉस करके वो लगे हुए होते हैं, ऐसे करके, मतलब समझ गया, मतलब हेक्सागोनल खिड़की का पैटर्न वो में। ग्रिल ग्रिल, समझ हाँ गया। ग्रिल। तो एक हाँ। बार क्या हुआ, ट्यूशन आने वाले थे, दादी उसकी ऐसी थोड़ी बूढ़ी सी थी, थोड़ी मतलब ऑर्थोडॉक्स जैसी होती हैं वैसी। वो उस बंदे ने क्या करा, अपने पैर यूं फंसा लिए उसमें, और यूं उल्टा लटक गया, और हाथ ऐसे कर लिए, ऐसे उल्टा लटका हुआ है वो, हाथ ऐसे। दादी दादी रिएक्शन रूम किया था। में दादी ने रिएक्शन किया था। भाई दादी रूम में आई, चिल्लाने लगा, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। क्या भाई क्या दादी क्या डर चलाए, गई, क्या चलाए, क्या चलाए? नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, ऐसे से चिल्लाने लगा, ठीक है। अब हाँ, भाई दादी हाँ। थोड़ी बूढ़ी होंगी, उन्होंने मतलब भाई चश्मा उनके लगाए, सब लगाए, उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि ये उल्टा होके उड़ रहा है, ठीक है। ओ भाई, वो भाग के गई। बैटमैन अनलीश हो रहा है, उल्टा हाँ, लटक रहा है ये बैट। उल्टा लटक के उड़ रहा है, हवा में है ये ऐसा। भाई उसकी दादी डर गई, ये वो। भाई उसके बाद जो पूजा के राउंड लगने लगे, ये वाली पूजा, ये वाली कथा, इसको दिखाओ, उसको दिखाओ, ये वो, बंदे का स्कूल छूट गया। और जैसे ही स्कूल छूटा ना, उसका Finally, स्कूल, हाँ स्कूल mission छूटा, ट्यूशन, complete। हाँ स्कूल छूटा, ट्यूशन छूटा, ये सब छूटा, वैसे ही भाई बंदा सही, मिशन भाई बंदा फुटबॉल पास। खेलने आ रहा है, हाँ बस भाई बंदा फुटबॉल खेलने आ रहा है, सब करने आ रहा है, ये सब कुछ चल रहा है उसका बढ़िया। बट स्कूल नहीं गया फिर। ओपन वगैरह से कहीं ज्वाइन वाइन करा, कुछ करा, या फिर गया स्कूल, पता नहीं, मेरे को आइडिया यार नहीं। हाँ, तो भाई But- हम भी दादी के सामने उल्टा लटकते हैं। बट पता है, ये वो बात है, मैं बता रहा हूँ, जो कहते हैं ना सुनी सुनाई है, ठीक है। उसने हमसे डायरेक्टली तो नहीं बोला, उसने किसी पड़ोसी को बोला, उस पड़ोसी ने किसी और पड़ोसी को बोला, उसने किसी और को बोला, फिर कहीं से बात हमने सुनी, और फिर हमने अपने, कहने का मतलब ये बात ऐसी है ना कि ये ट्रांसफॉर्म होके फैल क्या ये बात, फैल के आई ये बात, है ना। तो और सच हो भी सकता है, बट जहां तक क्या पता भाई, कुछ हो स्किज़ोफ्रेनिया, कुछ ऐसा कुछ हो, लेकिन जहां तक देख हमें मुकुंद, हाँ, सच हो या ना हो भाई, वो पता नहीं, हमने एंजॉय जरूर किया। उसको ये तो उसको एजुकेशन फी नहीं था भाई।
हाँ, मतलब कहने का मतलब ये तो कंक्लूजन हमारा था दोस्तों का, ये पढ़ाई छोड़ने के लिए करा है ऐसा, बट क्या पता कुछ सही का हो कुछ हो। लेकिन वो चीज सच है, उल्टा लटकने वाली जो चीज है ना, खतरनाक है भाई वो। बट तू खुद सोच यार, कोई बूढ़ा आदमी है और वो इन सब चीजों में यकीन करता हुआ उल्टा ऐसे उड़ उल्टा रहा है। लटका वो भाई देखे हार्ट उसको अटैक लगे आ भाई जाए आजकल के हार्ट बूढ़ों अटैक आ को तो। जाएगा भाई, पागल हो जाएगा वो तो बंदा। शुक्र है दादी ने सुपरमैन नहीं देखा था। सोचो दादी ने सुपरमैन देख रखा तो क्या होता। तो अच्छा हुआ नहीं देखा था। उड़ रहा है। हाँ बोलो, सुपरमैन ही बन गया हमारा लड़का तो। हमारा लौंडा सुपरमैन बन गया है। अच्छा, पता है एक सीन पे मैं बात करना चाह रहा था, बहुत तगड़ा सीन था वो मेरे, मतलब वन ऑफ द, मतलब अगर सीरीज में पूछोगे तो सबसे फेवरेट सीन वो है। वो वहां से भागती है जब बीस्ट आ जाता है, और बीस्ट वॉल्स पे क्लाइम करना शुरू करता है, और एक तो वो सीन का भी मैं याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, डॉक्टर फ्लेचर को कैसे मारता है वो, ऐसे जकड़ के, और उसकी रिब्स तोड़ देता है ऐसे। रिप्स तोड़ देता है। बहुत, वो भी बहुत तगड़ी उसकी, और वो जो एंड में लिख के जाती है नोट, जो भी हालत में, तो वो लिखती है, क्या लिखती है, केविन वेंडल क्रम्स, कि ये उसका से हिज नेम करके वो नोट छोड़ के जाती है उसके लिए, कि उसका नाम। तो वो सीन भी मेरे को सही लगता है कि जब केविन आता है वो सुनने के बाद, तो मेरे को जैसा याद है, वो ये कहता है कि तुम कौन हो, ठीक है, ठीक है, क्या मैंने किसी को मार दिया है, क्या ये 2014 है। और मेरे हिसाब से मूवी की टाइमलाइन क्या बताई जाती है शायद मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट, तो कि वो प्रेजेंट डे क्या होता है, बट वो है कि बहुत साल पहले की बात हो गई है अगर केविन के हिसाब से देखोगे तो। और फिर उसके बाद भाई सबसे तगड़ी चीज होती है, तुम्हें याद है, केविन जाने लगता है और बैक टू बैक पर्सनैलिटीज आती हैं उस सीन में, बैक टू बैक। तुम भूल गए उस सीन को, बैक टू बैक, एक बैक टू बार के बैक लिए, आती है। हाँ हाँ, हाँ एक हाँ। बार के लिए हेडविग बात कर रहा है, एक बार के लिए कोई और ही बात कर रहा है, जो कभी नहीं सुना हमने, पहली बार ही वहां सुनते हो। फिर वापस बैरी आता है, मतलब फिर ऐसा वो होता है कि सिमल्टेनियसली दो कैरेक्टर इन हाँ प्ले है। भाई, वहां पीक है भाई, वहां एक्टिंग पीक कर रही है उस बंदी की, बहुत तगड़ा सीन है। एग्जैक्टली। ये वाला पीक प्लॉट पीक है, ठीक है, बट जो मुकुंद ने कहा था ना वो डेनिस अचानक से आ गया, वो ना सिग्मा पीक एस्थेटिक था पीक है भाई वो। भाई। एस्थेटिक पीक है वो भाई, सोच। सिग्मा पीक था इमीडिएट भाई। कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं हाँ, और के हिसाब से प्रशांत कह रहा नहीं हूँ। है वो वाला सीन मेरे को याद है, मतलब अभी तूने सही याद दिलाया, मैं भूल गया था, बट वो जो प्रशांत कह रहा है ना, वो ऐसा लगता है कि दो पर्सनैलिटी सिमल्टेनियसली प्ले कर रहे हैं। जैसे बीच हाँ बीच में होता है ना, नहीं होता, ब्लिप नहीं होता, भाई, ऐसे जैसे मेरे ब्लिप के मेरे लिए शो हिसाब से करते हैं कि कम से भाई कम एक पांच छह कुछ बोल पर्सनैलिटीज रहा है तो आते कुछ हैं। बोल रहा है। हाँ, हाँ 5-6 पर्सनैलिटीज आते हैं उस टाइम पे एक साथ, ऐसा मतलब 2 या 3 नहीं होते। तो सारे लोग होते हैं, एंड में जाके शायद फिर बीस्ट वापस आ जाता है, क्योंकि वो केविन गया है ना, तो इसको तुम ट्रांसफॉर्मेशन से ले सकते हो कि वो इतना पीछे गया है, और तुम्हारा प्रेजेंट क्रिएचर था बीस्ट, जिससे वो अभी टैकल कर रही थी, तो तुम ऑल द वे बैक पीछे जा रहे हो, और तुम धीरे धीरे वहीं आ रहे हो, तो उसके बीच का जो वे थ्रू है, वो सारी पर्सनैलिटीज आ रही थी, कम्युनिकेट करती हुई, चलती हुई, चलती, और फिर एंड में बीस्ट किया जाता है जिससे वो भागती है। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे। इवन वो भाई, एक और ट्रॉमा के बारे में मेरे को याद है, डॉक्टर फ्लेचर उसकी हम बात नहीं करती, कि तुम्हारे साथ एक कूल गर्ल्स होती है जिन्होंने तुम्हारे साथ किया था, कि ब्रेस्ट वगैरह ऐसे ग्रैबिंग वगैरह का कुछ कर दिया था जबरदस्ती तुम्हारे हाथ, तुम छोटे थे जब डाल दिया था। एक कन्वर्सेशन होती है जहाँ पे डॉक्टर फ्लेचर को वो बहुत पहले कभी बताया होगा कि ऐसे ऐसे किया है मेरे साथ, कि अब मेरा हाथ लड़कियों ने ऐसे ऐसे करके, मतलब काइंड ऑफ बुली किया है, ठीक है, या क्या बोलते हैं इसको आजकल, कौन सी टर्म है वो, असॉल्ट या टॉर्चर काइंड ऑफ भाई। तो वो है भाई, सारी चीजें। इवन वो एक डायलॉग बोलता नहीं रहता, जो किचन वाला बंदा होता है, कि इन द सन वी विल फाइंड द पैशन, इन द सन वी विल फाइंड द पर्पस, ठीक है। हम्म। तो उसके लिए सन वो था जो बीस्ट की दुनिया है। सन बीस्ट था, है ना। हाँ, कि ये भी कह सकते हो, मतलब एक काइंड ऑफ मेटाफोरिकली वो कह रहा था कि सूरज दिन तभी उगेगा, हमारी दुनिया तभी उगेगी जब बीस्ट आ जाएगा। बढ़िया था। इवन केविन हेल्प करता है उस टाइम पे, सबसे प्लॉट पॉइंट तो वो अच्छा, केविन उसको बोलता है कि मेरे लॉकर में जाना, वहाँ शॉटगन्स की फाइल्स रखी है, और
ये वो उसी के नाम के लॉकर से निकालती है वो शॉटगन, उसको मिलती कैसे? वो बोलता भी है कि मुझे मार दो, वो सबसे पहले यही कहता है कि मुझे मार दो, जैसे ही वो कॉन्शियसनेस में आता है केविन। तो उसको पता है कि वो कहाँ से फेस थ्रू करके आ रहा है और वो क्या कर सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा अगर तुम कहो कि गायब कर दिया गया, अगर ओरिजिनल कैरेक्टर वही है, केविन ही। शायद वो अपनी फ्रीडम के लिए भी ऐसा कह रहा हो कि मुझे मार दो, क्योंकि मे ऑब्वियसली बी। वो भाई उस क्या, हाँ मुकुंद कुछ कह रहा था। मैं कह रहा था हो सकता है वो अपनी फ्रीडम के लिए भी ये कह रहा था कि मुझे मार दो, क्योंकि वो नहीं रहना चाहता ये 23 लोगों के साथ, है ना, जो हाँ उसे लिटरली कंट्रोल कर रहे हैं। उसको पता चल रहा है कि तुम मार रहे हो, लोगों को उठा रहे हो, खा, हम्म। ये सब चीजें वो ऑब्वियसली डेटा वाली नहीं, बात है। इसमें जैसे वो प्रशांत जी सही है, मुकुंद यहाँ पे जो कहना चाह रहा है वो भी एक सही वैलिड पॉइंट है कि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि मतलब कि उसका रियल सेल्फ क्या है, समझ रहा है? मतलब 23 लोग उसको ऐसा ही लग रहा था कि 23 लोग आ रहे हैं और मेरे एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं और मेरे थॉट प्रोसेस कंट्रोल कर रहे हैं, मैं रियल मी कौन है ना? तो मुकुंद का एक वैलिड पॉइंट है ये। वो भाई सब किसी को फील होगा, मतलब कभी कभी जब आप भड़कते हो तब खुद को फील हो जाता है कि मेरा क्या है, मतलब मेरा पर्पस क्या है, ठीक है, जैसे मेरे को बीच में एक बार आया था, ठीक है। तो ये तो तू सोच भाई, 23 लोग 23 पर्सनालिटी टेक ओवर कर रहे हैं, तो तेरा उस बंदे का माइंड में क्या चल रहा होगा यार, मैं हूँ कौन और मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ, है वही ना? उसको वो चीज उसको वही है कि यार कि बॉडी मेरी है, सब कुछ मेरे से शुरू हुआ है, और मैं लाइट में हूं ही नहीं, और जो लाइट में वो क्या कर रहे हैं, मेरे ही ट्रू सेल्फ्स हैं, वो सारे मेरी क्रिएट किए हुए हैं, मेरे दिमाग की क्रिएट किए हुए हैं। तो वो चाहता था कि मर जाए, तो वो सबसे पहला सवाल ही उसका ही होता है कि क्या मैंने किसी को मार तो नहीं दिया। होश में आता है वो, तो वो जानता है कि क्या कर रही हैं ये पर्सनैलिटीज, कैसे भाई सारी चीजें है। बाकी मेरे हिसाब से अपन ने लगभग सारी चीजें कवर कर दी और कुछ रह रहा है, छोटी आई छोटी थिंक चीजें करी भी दी है। हमने पिक करके बात कर ली है। समराइज तो कर ही दिया भाई, बढ़िया भाई, और मुकुंद के सरकास्टिक एग्जांपल के साथ भाई हम्म। प्रॉपर्ली समराइज किया मूवी कौन को। सी मूवी, क्या नाम था जेपी भाई, ब्रेक थ्रू के क्या गलत नाम लिया था अपन ने? मैं देखता हूँ क्या था। वो अनब्रेकेबल। हाँ अनब्रेकेबल, उसमें वो मूवी के एंड में भी नाम होता है उसका कि मिस्टर ग्लास है उसका नाम, बोलते भी है। ओके। वो जो व्हील चेयर वाला बंदा बोलते हैं ना कि वो व्हील चेयर, लोग बोल रहे होते कैफे में, व्हील चेयर वाले बंदे का भी तो ऐसा ही कुछ केस था जो उस हॉस्पिटल में है, उसमें था। हाँ, अनब्रेकेबल मूवी सर्च करो, उसके पोस्टर में इवन वो स्प्लिट भी आ रहा एक्टर है। भी नॉन फेमस नॉन एक्टर है वो, जो बॉल्ड एक्टर आता है इनमें, शायद नाम है उसका, मैंने तो सुना हुआ है नाम तो। एक्टर एक्टर तो है तेरे को और मुकुंद को पता होगा, अच्छा आइडिया होगा। ब्रूस विलियम्स नहीं उसका, विलियम्स हाँ, ब्रूस विलियम्स नाम ब्रूस है उसका, विलिस, या डेविड डन रियल नाम क्या है उसका? शायद रियल ब्रूस नाम है विलिस है ब्रूस वो। विलियम्स। हाँ, ब्रूस विलियम्स, हाँ 70 साल का है हाँ वो। भाई, तगड़ा एक्टर है, उसको मेरे ख्याल से ब्रूस उसमें भी है। एक मूवी है रेड, हम्म, रिटायर्ड एक्सट्रीमली डेंजरस, उसमें भी है शायद ये। ये हाँ, रेड। ब्रूस विलिस नाम है शायद इसका, विलियम्स पूरा होगा, विलिस रखता है नाम। मैं क्योंकि ब्रूस विलिस नाम सुना हुआ है, मैंने कुछ देखा नहीं है, बट वन ऑफ द बिग नेम्स है, जैसे बिग ब्रैड नेम्स है, पिट बड़ी हो बड़ी गया, मूवीज ब्रूस में है ये। विलिस। हाँ, बड़ा एक्टर है भाई ये। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से हमने ऑलमोस्ट रैप अप कर ही दी है सारी चीजें, है ना? आई हाँ होप ऑडियंस को ये ऐसे रोलर कोस्टर भरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, क्योंकि हम बहुत सारे टॉपिक्स जंपिंग किए हैं इधर उधर, छोटे मोटे भी पुट इन किए हैं, मैंने याद दिलाए हैं जो दिमाग से निकल गए। यार सबसे हाईलाइट पता क्या था जो मिसिंग था मेरे हिसाब से इतने दिनों से, मतलब चल आ गया था वापस, बट मुकुंद के एक तो फैक्ट्स फैक्ट्स वगैरह जो शेयर करता है वो भी आज उसने 2-3 फैक्ट्स शेयर किया, और एक तो टेक्निकल टर्म का भी भाई डेफिनेशन दिया, हाँ डेफिनेशन और आ गया बाकी भाई। भाई सार्केस्टिक जोक्स एज यूजुअल। मुकुंद मुकुंद अपने फॉर्म में वापस आ गया है। इवन मैं जोक्स नहीं, एंड में मतलब वो क्रेडिट रियल है, पता है, वो इंसिडेंट रियल है, वो मतलब सच है वो मैंने जोकिया सेंस में बोला, इवन क्योंकि जोकिया सेंस से बोला क्योंकि जोकिया सेंस में आया मेरी तरफ वो, बट वो इवेंट नहीं तो सच्चे पता हैं। चला ये भी तेरे पास आके बीस्ट बोले कि यू नेवर सफर्ड, दैट्स यू व्हाई नेवर वी सफर चोज भाई। यू। आई सफर अ लॉट, बट जे पे बट कहेगा वही देखो है, इधर, अभी गिराऊं वर्ल्ड वो अभी गिराऊं कल। दिखना। तो भाई बीस्ट है, अगर इवन मैं तो बोलूंगा मेरी पर्सनालिटी ले ले भाई बीस्ट को।
मेरे को अपने अंदर मिला मेरा ले भी तू। पर्सनैलिटी इमिटेट कर, और क्या। भाई वो बीस्ट की पर्सनैलिटी में मुझे याद है वो जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना उसके बार्ड्स को ऐसे करके और फिर वो अपना मुंह हम्म। अंदर डाल के कुछ दिख रहा है, वो जानवर ही है वो आदमी, वो खाना चाह रहा है ऐसे और पूरा खून में मुंह क्योंकि वो खा के आया होता है वो दोनों लड़कियों हम्म। को। ठीक है, वो भी बढ़िया से गॉड दिखाया हुआ है थोड़ा बहुत। ऑब्वियसली ब्रूटल कैरेक्टर है वो तो है ही है। उसमें कोई अच्छे डाउट से नहीं है। दिखाया है, नहीं अच्छे से दिखाया हम्म, है उसने, ऐसा नहीं कि हाँ वो तो है, अच्छे से डिपिक्ट किया वो तो यार। वो तो स्टार्टिंग में जब तूने मेरे से पूछा कि मूवी कैसी है, तो मैंने बोला ना डिपिक्शन बहुत मतलब टॉप नॉच, और मतलब नियर परफेक्ट है। इवन मैं परफेक्ट ही कह दो। क्रेडिट्स का एक वो देना चाहूंगा, वो अच्छे याद आ गया टाइम से एंड करने से पहले। तुम देखोगे तो मूवी एंड हो रही है या फिर क्रेडिट्स चल रहे हैं, टोटल 24 क्रेडिट्स चल रहे होते हैं पीछे, चल रहता है, हाँ। है ना। टोटल काउंट करोगे 24 है, वो पर्सनैलिटीज के ऊपर ये कि 24 पर्सनैलिटीज है, तो क्रेडिट्स चल रहे होते हैं। देखना कभी जैसे स्प्लिट लिखा ये आएगा ये पीछे ये 24 ये बार एक है। चीज डिपिक्ट करी 24, एक्चुअली उसके 23 पर्सनालिटीज हैं, और 24 इसलिए कि एक वो रियल सेल्फ है, और वो रियल सेल्फ कौन है? वो एक ओपन ओपन एंडिंग है। हम्म। नहीं नहीं नहीं, मेरे 24th हिसाब से। बीस्ट होता है, 24th बीस्ट होता है, 23 उसकी पर्सनैलिटीज होती हैं जो डॉक्टर फ्लेचर को पता होती है, बीस भी तो 24वीं एक बीस्ट। पर्सनैलिटी अच्छा। है। हाँ 20 पर्सनैलिटी है, इसलिए 24 है वो, हम्म। इंक्लूडिंग केविन है 23, जितना मेरे को पता है। ये तू प्लॉट में पढ़ सकता है, जो मूवी की समरी हो ना ऑफिशियल, उस पे हम्म। लिखा हुआ है कि एक बंदा है जिसकी 23 पर्सनैलिटीज है, और 24th को हम डिस्कवर करते हैं इस मूवी में। हम्म। ओके। हम्म। सही है, मैं तो मैं भाई वहां पे थोड़ा बढ़िया है भाई, बढ़िया है मतलब। मैं तो ऐसे प्रोजेक्ट्स, एक तो कॉन्सेप्ट भाई खतरनाक लगा, देखो कुछ कॉन्सेप्ट भी कहो भाई तुम। मैंने बहुत तगड़ा। मतलब ऐसे यूज करते हो आप फैंटेसी का मिक्स और साइंस फिक्शन का मिक्स बढ़िया से, और कौन सा ही टॉपिक उठा ला है भाई, दिमागी बीमारी को उठा लिया तुमने हम्म। और क्या बना दिया। 100% भाई, कांट एग्री मोर, मतलब सही में। मतलब कैसे यार एक स्पेस को, मतलब समझ रहा, कैसे थॉट को कैसे यूटिलाइज करा जा सकता है, ये बहुत बड़े डिपिक्ट किया। और तूने जब बोला ना कि इंडियन ओरिजिन डायरेक्टर है भाई, अब हाँ प्राउड फील हो रहा है। प्राउड भाई, फील हो मेरे को रहा है नहीं पता था, मैं उसकी मूवीज देख कि चुका था, यहाँ मैं पे भी सोच रहा टैलेंट था है भाई। कि हम्म। श्यामलन, तब हाँ। समझ आता है कि वो श्यामलन नहीं है भाई, वो श्यामलान है। ठीक है, ओह। एम नाइट जो है ना, एन एन कुछ और है वहां पे, कुछ और नेम है, मनोज या कुछ करके नेम है उसका, मनोज ब्रैन से कुछ नेम है, फिर श्यामलान। तो यूएस में आने के बाद डेफिनेटली डायरेक्टर नेम उसने चेंज किया। भाई मैं तो डायरेक्टर के लिए कहूंगा बढ़िया, मेरे हिसाब से शायद उसकी अभी तक की देखी हुई बेस्ट मूवी है ये मेरी तो। मैंने 2-3 ही देखी होंगी शायद, ज्यादा भी नहीं देखी, पर ये बेस्ट है उसकी। अगला अनब्रेकेबल देखना है, अगला प्रीक्वल। अनब्रेकेबल थोड़ी है, वो है ना। कौन सा? मेरी तरफ अच्छा से वेस्ट यार ये है। सब्जी वाले की आवाज आ रही होगी। वो रिकॉर्डिंग में आ डैमलियन रही की अगली हमें तो मूवी नहीं आ रही है। अनब्रेकेबल देखनी है, मैं वो कह रहा हूँ। मैं वो कह रहा हूँ, हाँ। डैमलियन की अगली मूवी अनब्रेकेबल देखनी है। अच्छा शाइमलिन की। हम्म। शैमलन, डैमलियन। कंफ्यूज हो गया। क्या अरे वो बात है, एक अंकल है ना डेनिस, यहाँ पे इसने डेनिस को पकड़ा और शाइमलिन को जोड़ दिया उससे। शैमलियन। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मैं तेरे को एग्जांपल देता ना, वो दलियान और शैमलियन, याद है? यहाँ पे एक अंकल हाँ है जो टोटल में है, उनका नाम है सुधाकर दलियान, तो सही है, उससे मैं अंकल हूँ को बोलियो, शैमलियन। अंकल को बोलिए हम्म, सर आप भी एस 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 डलैन बन सकते हो। यही करके ऐसे बोल लैन दो। और क्या। चलो वो खैर, अगली मूवी कौन सी है, जीपी की है ना, कौन सी पिक करी थी हमने, शिंडलर्स। स्किनलेस लिस्ट। हाँ हाँ। शिंडलर। शिनलर्स लिस्ट, हाँ। वो भी भाई वन ऑफ द ओजी मूवीज है। ठीक है, आर्ट प्योर सिनेमा जिसे बट कहते हैं। ऑडियंस को बताया था कि इसके बाद जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आएगा, इसके बाद वो गेम अडेप्टेशन के ऊपर आएगा, थोड़ा नया टॉपिक के ऊपर हम्म एक्सप्लोर करने की कोशिश की, वो जो कि हम्म। वो मतलब प्रैक्टिकली तो पहले। बहुत सारे मूवीज आ रहे हैं गेम अडेप्टेशन के ऊपर, बट कोई इतना ज्यादा बात नहीं कर रहा है। तो हमने सोचा कि ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर लेनी चाहिए, ताकि देख देख सके कि फ्यूचर ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है, जहां तक मूवीज वगैरह कंसर्न है। हाँ एज अ मूवी इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, तो वो बनेगी दोस्तों, अभी मतलब वो प्रोसेस में है। अगर होगा तो इस साल आपको दो, इस साल क्या कह रहा हूँ, इस मंथ आपको दो मिल जाएंगी अक्टूबर के अंदर, ये तो है ही, जो आप देख रहे होगे, और बट नेक्स्ट शायद जो गेम पॉडकास्ट है वो एडेप्टेशन के गेम साथ। अडेप्टेशन ही है ना। हाँ मोस्टली अब वही रिकॉर्ड करेंगे हम, मतलब
बट हाँ, अगली मूवी के अगर आप, क्योंकि आप मूवी देखते हुए आ रहे हो, आई होप कि आप 3 पॉडकास्ट से 2 पॉडकास्ट से इस पॉडकास्ट से फॉलो करोगे या कर रहे हो, तो डेफिनेटली अगली मूवी शिंडलर्स लिस्ट है। फिर पाइल्ड अप है पूरी, अच्छे से हमारे पास कंटेंट है, मूवीज को लेके बहुत डिस्कशंस होंगे, वो कहीं नहीं जा रहे, और ये हम बस रेगुलर रखने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये है हमारे। तो बाकी कुछ है, अपन एंड कर दे अभी? बस बाकी तो मुकुंद कुछ टचअप देना चाह रहा है, लग रहा है। नहीं भाई, हाँ मुकुंद, नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं है। बट कुछ पिछले बार जैसे चॉकलेट का रेसिपी शेयर किया, इस बार कोई रेसिपी नहीं है क्या, कुछ नया अरे कोई इस बार रेसिपी? स्टोरी हो गई, और क्या चाहिए तुझे? इस बार स्टोरी हो गई और क्या भाई। भाई, होता है हाँ, यार। मुकुंद जितना जितना सुन रहा हूं उतना कम है भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। भाई सही है। बाकी हाँ, ये end- सबको भाई हाँ हमारी तरफ से एडवांस में हैप्पी दिवाली, और दशहरा अगर हो गया तो हैप्पी दशहरा भी भाई, रिलेटेड या जो भी है कि थोड़ा लेट के आई होगी डेट पॉडकास्ट। तो फेस्टिवल मंथ है पूरा, एंजॉय करो सभी लोग, और अगली पॉडकास्ट के लिए भाई ट्यून इन रहो। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। पॉडकास्ट